अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा तो दिल चाह रहा था आज के प्रोग्राम का जो कि इब्तिदा है, मैं अपने पासपोर्ट को यूँ फ्लॉन्ट करके ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट। आप अगर इंस्टा खोलेंगे तो हर कोई बाज़ार जा रहा है और पाकिस्तानी पासपोर्ट को फ्लॉन्ट कर रहा है। उसी तरह मेरा आज वाकई दिल चाह रहा था कि इस ट्रेंड के साथ मैं भी जो हूँ ना वायरल हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ मैं अपना शो शुरू करूँ। खैर, वतन से मोहब्बत आप चाहे कुछ भी कर लें, ये ऑटोमेटिकली आपके दिल में आ जाती है। चाहे बहुत सारे लोग बैठे हुए ड्राइंग रूम में डिस्कशंस कर रहे हो, पाकिस्तान ऐसा है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी अगर आपके मुल्क को कोई दूसरा शख्स कुछ कह दे तो मिर्चें लग जाती हैं, गुस्सा आता है। और अगर आपके मुल्क ने कोई भी एक कामयाबी की सीढ़ी तय की हो या कोई एक नाम अच्छे अल्फाजों में लिया जा रहा हो पूरी दुनिया में, तो दिल चाहता है फ्लॉन्ट करने का और आपका पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट यूँ दिखाने का, जैसे कि सब कर रहे हैं। मैं बहुत इन्जॉय करी हूँ ये इंस्टा रील्स। ज़िंदगी में बहुत सारी इन्जॉयमेंट्स होती हैं और हर किसी कोई खाने के पीछे पागल होता है, खाने से मोहब्बत करता है, कोई पैसे से मोहब्बत करता है, कोई किसी को अपना कंफर्ट लेवल चाहिए, बस हर वक्त नींद पूरी करनी है, हाय इतने घंटे की नींद मिल जाए, सोना है बस मुझे। तो कोई उस कंफर्ट से मोहब्बत करता है, कोई ब्रांड्स अगर उनको कोई गिफ्ट में दे दे या वो ब्रांडेड शॉपिंग कर लें, अपने सारे पैसे जो है वो ब्रांडेड पर्स या जूतों या किसी भी ऐसी चीज़ पर लगा दें, उनको उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनको उस चीज़ से मोहब्बत होती है। कोई प्रॉपर्टी से मोहब्बत करता है कि बस मैं प्रॉपर्टियाँ बनाते रहूँ, कोई अपने काम से मोहब्बत करता है, और कुछ लोग ऐसे जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, और इंसानों से मोहब्बत जुनून की हद तक। अच्छा, अपने माँ बाप बहन भाई, ये वाली मोहब्बत एक अलग मोहब्बत है, लेकिन अपने हमसफ़र को ढूंढ कर उससे मोहब्बत करना या वो शख्स जो आपको लगता है अल्लाह ताला ने आपके लिए आपकी जोड़ीदार इस दुनिया में भेजा हुआ है, उससे मोहब्बत करना, और वो भी एक जुनून की हद तक। हमने किस्से कहानियाँ सुने हैं मोहब्बत को लेकर। अक्सर अगर ये वाले किस्से आम, जो मुझे भी पता है आपको भी पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रांझा ने हीर के लिए अपना घर छोड़ा और जोगी बन गया, उसी तरह रोमियो ने जूलियट को मुर्दा समझा और उसके बग़ैर मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, और उसने जहर पी लिया और उसने जान दे दी किसी इंसान के लिए। आप मोहब्बत की लिमिट देखिए। उसी तरह सस्सी पन्नों को ढूंढते हुए जलते सहरा में पैदल मीलों चलती रही। मजनू ने लैला की मोहब्बत में सहरा में दरवेशों की ज़िंदगी गुजारी। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ काट कर नहर बहाने की कोशिश की। सोनी हर रात मटके पे दरिया पार करके महिवाल से मिलने जाती थी और इसी में उसकी जान चली गई। मोहब्बत की दास्तानें तो हमने बहुत सुनी है, और ज़्यादातर मोहब्बत की दास्तानें हमने वो सुनी है जिसमें मिलाप बहुत कम हुआ है। हमेशा एक दूसरे से बिछड़ गया, उसने उसके लिए जान दे दी, वो उसके लिए बस इंतज़ार ही करता रह गया, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी। आपकी एक्चुअल ज़िंदगी में भी आपने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनी होंगी, और जो असल मोहब्बत की कहानियाँ सुनी हैं कि भाई वो मिलते हैं, इतनी मोहब्बत करके मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, तो दुख भी करते हैं हम। लेकिन ARY डिजिटल एक ज़बरदस्त खूबसूरत सीरियल आपके लिए लेकर आया है जिसका नाम है मिर्ज़ा की हीर, और आप कल से देखना शुरू हो गए। 8 अप्रैल से उसका पहला एपिसोड आप देख चुके हैं। वेडनेसडे एंड थर्सडे रात 8 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप ऐसी मोहब्बत की कहानी देख रहे हैं जो अधूरी नहीं रहेगी। हम लोगों को हैप्पी एंडिंग बहुत पसंद है, और एक डोपामीन रिलीज़ होता है अगर हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि वैसे ही इतने दुख, वैसे ही इतने गम हैं, तो न जाने क्यों किसी की मोहब्बत कंप्लीट होते हुए देखना ऑन स्क्रीन अच्छा लगता है, और स्पेशली जब आप उन कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिर्ज़ा की हीर कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे शो पर,
ये तो आप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पता चलेगा आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़ेब की जिंदगी ना मुश्किल गुजरी है मेरे शौहर की वजह से। अभी भी जिंदगी मुश्किल ही गुजर रही है हीर की जिद की वजह से। हीर खावर कुरैशी, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। कोई है जो मुझसे शादी करना चाहता है? मैं नहीं चाहती कि इस घर की कोई और लड़की अब ज़ेब बने। अपनी मर्जी से कोई लड़की क्यों ज़ेब बनेगी अम्मी? ज़ेब तो जबर से बनती है ना। इस घर से एक बार फिर खामोशी से एक लड़की अपनी खुशियां कुर्बान करने जा रही है। वो जमाने गए जब बेटियां बाप की इज्जत की खातिर चुप कर जाया करती थी। रूप चेहरे पर चढ़े तो हमारे यहाँ सदका उतारा जाता है, लेकिन अगर भूत दिमाग पे चढ़ जाए तो वो भी उतारना आता है। मिर्जा हाउस की लड़कियां मोहब्बत नहीं करती। अब मेरी मोहब्बत कर्ज है तुम पर। सारी जिंदगी हीर में बाप का कर्ज नहीं उतार सकती। ये लड़की मुकद्दर की सबसे बड़ी सजा समझती है इस शादी को खुद के लिए। बेटियों के घर बसाने के बाद वालिदैन अपने दामादों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा है आपने ये कल ड्रामा जो ऑन एयर हुआ है ARY डिजिटल पे, मिर्ज़ा की हीर, और ऐसा लग रहा है हम ड्रामा नहीं देख रहे, हम फिल्म देख रहे हैं। जब इसके टीजर्स और प्रोमोज ही ऑन एयर हुए थे तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी इस प्रोजेक्ट की जो ARY डिजिटल पे आप देख रहे हैं, और हफ्ते में 2 दफ़ा आप देख पाएंगे, वेडनेसडे एंड थर्सडे की रात। सो आज उसकी जो टीम मेंबर्स हैं उसके अंदर आप जो मेन कैरेक्टर्स देख रहे हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अपनी जो मेहनत उन्होंने की है इस ड्रामे में, वो मेहनत वसूल करने के लिए आए हैं यहाँ पे, आपको बताने के लिए कि आपने ये ड्रामा ज़रूर देखना है जो कि 8 अप्रैल से शुरू हुआ है। हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं जो टीम है ड्रामे की, हिना अफरीदी हैं एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ हैं जी जाहिद अहमद, एक डिफरेंट कैरेक्टर में घोड़े पे बैठे हुए आपको नजर आए हैं। सोफा था ये सोफा है, लेकिन प्रोमो में जो मैंने देखा था वो आप घोड़े पे थे। यस। और हमारे साथ हैं मानूर परवेज। अस्सलाम वालेकुम। Welcome Sam, you look कैसी? so pretty and we're ये doing today. ये क्या है? जुड़वा। जुड़वा। दिल से दिल की आप लोगों को बहुत मुबारक हो, इतना प्यारा प्रोजेक्ट जो हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, और फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है। लग रहा है बहुत मेहनत हुई है। आपने माशाल्लाह। देखी है? यार कल नहीं मैंने देखी, Honestly? मैं YouTube पे देखती हूँ एक साथ 3-4। अच्छा, वो But you have to watch it. मैं देखूंगी, हम मैंने लोगों ने पहले ही देखा फैसला है। किया हुआ था। हमें लगा इसलिए हम अच्छा खुद तारीफ नहीं करनी चाहिए, but हाँ। it felt like a film. बिल्कुल, मैंने वही कहा ना देखते ही कि वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ रहा है, सिल्वर स्क्रीन, मतलब वो वाली चीज़ आ रही है And ना of कि course it's एहसन तालिश, तो you know ऐसे तालिश तो मतलब वो जो है ना वो हिट देने के लिए ही आए हैं, और लूप बना हुआ है उनका। एक हिट, फिर वो ख़त्म होता है, फिर दूसरा हिट, फिर तीसरा हिट। तो माशाल्लाह अब शरपसंद के बाद मिर्ज़ा की हीर, yes. अब यही एक्सपेक्टेशंस है माशाल्लाह कि स्लॉट भी आप लोगों का इतना मुबारक है। प्रोडक्शन हाउस भी आई ड्रीम प्रोडक्शन है, अब्दुल्ला सेजा अब्दुल्ला सेजा हैं, डायरेक्टर एहसन तालिश हैं, राइटर जीशान जुनेद हैं। सो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है माशाल्लाह आप लोगों के प्रोजेक्ट से। और राइटर का आपने जिक्र किया तो आई मस्ट से जीशान हैज डन अ वेरी गुड जॉब। Amazing job. गुलाम बादशाह सुंदरी भी इनका ही है, I guess. या relatively new writer in the Yeah. field. हाँ, And he came over on the set the other day और हम सब surprised हो गए because he's literally He's very young. younger. Very young. Yeah, very young अच्छा पता guy. है पब्लिक को ना, आम आवाम को मोहब्बत की कहानियाँ देखने का बहुत शौक होता है। पता नहीं वो उनको लगता है वो उस कहानी को देखने के बाद जैसे उसी में चले गए। खुद एक हाउसवाइफ बैठी हुई सोच रही थी मैं हूँ हीरोइन, ये मेरा मियाँ जैसा है या वो। Relatable content, yes. हाँ, तो वो अब ये लव स्टोरी है जो नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे। इसमें हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं ये तो देखकर ही पता Actually, लगेगा। to be honest, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टर दो एंड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? नहीं रिकॉर्ड नहीं किया, हाँ। अभी तो शूट हो रही है। हो रही है। लेकिन डायरेक्टर का कुछ अभी चल रहा है कि मैं क्या करूं इसके साथ एंडिंग। मुझे लगता है कि वो जो है ना बहुत रिलाई करते हैं पब्लिक पर कि पब्लिक क्या चाह रही है। क्या लगता है आपको जाहिद? जैसे हिना ने कहा हमें खुद अभी मालूम नहीं है एक्चुअली and नहीं है अभी सीरियसली तक। नहीं मालूम।
बिकॉज वी आर स्टिल शूटिंग इट, हमारा तो बहुत ज़्यादा काम रहता है अभी इस ड्रामे का। क्या वजह है कि अभी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई और जल्दी से ऑन एयर हो गया? क्या प्रेशर इसकी वजह माशियात है। एयर भाई मुझे लगता है यार भाई तभी वो चीज़ ऑन एयर करता है जब पूरा पता होता है ना यार भाई को ये रेटिंग के झंडे गाड़ेगा तो जल्दी से ऑन एयर कर दे, है ना? मुकाबला सख्त है ना भाई? मुकाबला तो सख्त है, बट आई थिंक हम लोग फुल पावर से इंशाल्लाह हाँ, आ तो रहे हैं। इट्स नॉट मुकाबला, नॉट एट ऑल, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल अलग है। अभी तक जितनी भी आ रही हैं हाँ। उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, और फिर इतना अच्छा शूट हुआ है लाइक अ फिल्म, तो इट्स, मैं नहीं कहूँगी कि ये मुकाबला है। अच्छा, जैसे लाइक नज़र आता है जैसे फिल्म जब शूट करते हैं आप तो दिन में 1-2 सीन करते हैं तो आपको वो एक बड़ी स्क्रीन पर आपको वो चीज़ें नज़र आ पाती हैं, बारीकियाँ। तो क्या आप लोगों ने भी 1-2 सीन ही शूट किए हैं एक दिन में जो नज़र आ रहा था? maybe तो ऐसे ही on a good day maybe 3-4 Yeah. on a good day ऑन अ गुड डे maybe 3-4 scenes। आई थिंक देयर हैव बीन ओनली 1 or 2 days जहाँ पे हम लोगों ने 5 सीन्स किए होंगे, और तब हम लोगों ने कहा था अच्छा आज हमने 5 सीन गए कर सब लिए। यार, अब बहुत थक गए आज हम 5 सीन ओह, करके। तो इसका मतलब बहुत ट्रीटमेंट और बहुत ये यस यस एंड एसन सर ही इज़ वेरी पर्टिकुलर। अगर उनको कोई सेट एक तरह से चाहिए या अब उनको कुछ भी प्रॉप है एनीथिंग, ही विल वेट फॉर द लाइट, वेट फॉर एवरीथिंग। जब उनकी परफेक्शन के हिसाब से हो जाएगा ओनली देन ही विल स्टार्ट शूटिंग। अच्छा, हम थोड़ा जिस किसी ने अगर नहीं कल का एपिसोड देखा तो हम अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या कैरेक्टर है आपका। जो कैरेक्टर है बड़ा आपके बाकी कैरेक्टर से डिफरेंट है, जो आप लकी इंसान है, आपको हर अलग अलग एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं माशाल्लाह ज़ाहिर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप थोड़ा सा उसे डिफाइन करेंगे कैरेक्टर को? He's a very loose character. He's a very evil character. क्या हर किसी पे दिल आ जाता है, हर लड़की पे दिल आ जाता है? नहीं सिर्फ इन पे आया था। हाँ, ये पहले नजर नहीं आई उसको। इन पे वो दिल घर आया। में थी ना। हाँ, वो बाद में शूटी बाद में हुआ। हाँ, बट हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस भी किया आपस में। एक होता है विलन जो आपको नज़र आता है, ऑडियंस भी देख रही है कि यार ये बुरा इंसान है, इसके पास मत जाओ, या यू नो ही इज़ जस्ट बैड। हाँ, आई डोंट थिंक नहीं, ये नहीं, उतना ब्लैक no, एंड no, वाइट he's है। not a bad person. Yeah, he's not this क्योंकि जो black हमने and white. प्रोमो में देखा है ना, Yeah. उससे एक इम्पैक्ट ये आ रहा है कि बस मैंने इसको हासिल करना है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं ना, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो वो हमारे ऊपर ये इम्प्रेशन आया प्रोमो से। ये ऐसा है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। रोब है। हाँ। मुझे लगता है प्रोमो से रोब नज़र आया है। हाँ, जो एक पर्सनालिटी के अंदर एक रोब होता है, एक क्या उर्दू में एक और लफ्ज़ होता है जो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन डोमिनेशन। हाँ, भरम भरम है, मुझे ज्यादा भरम लगता है इस कैरेक्टर यस में भरम। कि ईगो मेरी बात नहीं मानी तो आई डू दिस टू यू। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये बिला वजह का भरम नहीं हाँ, है, जो ये कहना चाह रही हूँ। ऑडियंस को सामने खोलेगा लिंक कि ये क्यों हिना के कैरेक्टर के सामने इस तरह से हाँ, एक पेशकश रख रहा है, क्योंकि वो प्रोमो में आ चुकी है चीज़, मैं तुमसे बिकॉज मोहब्बत ही कर इज़ बैठा अ हूँ। मैन ऑफ हिज वर्ड्स, तो वो बिला वजह नहीं कि अच्छा ठीक है मुझे चाहिए। हाँ, जिद नहीं है ये नहीं कि रास्ते में देखी या कहीं और प्यार हो गया। बहुत सॉलिड जस्टिफिकेशन ऑफ हाउ शी एंटर्स हिज लाइफ। और ये कल के एपिसोड में दिखाया है? नो 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 नो, ये कल नहीं पता चला? अभी नहीं दिखाया। अभी नहीं खोला। इट इज जस्ट द बिगनिंग राइट नाउ। Okay. हर कैरेक्टर अभी खुल रहा है, और सिर्फ मेन कैरेक्टर्स नहीं, हर आई थिंक हर एक ट्रैक है, एक स्टोरी है। तो एहसन की तो खास बात यही है ना, एहसन तालिश की, जब आप उनके पिछले भी Exactly. प्रोजेक्ट्स देखें तो हर कैरेक्टर जो है ना वो एक अलग ही कहानी लेके चल रहा होता है Exactly. और बड़ा अच्छे से बैलेंस करते हैं सबको। सो अब है ना, तुम अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ, तुम किस तरह की लड़की हो? जो हीर है ना बेसिकली वो मैं ही हूँ। शी इज़ वेरी आउटस्पोकन, शी विल से व्हाटएवर शी वांट्स टू से, और चुलबुली भी है, बबली भी है, हाँ। लेकिन सबकी लाडली भी है। हाँ, लेकिन वो करेगी वही जो उसका दिल करता है। हाँ। तो मुझे like- लगता है कि दैट्स मी। जैसे हमने जो प्रोमो देखा था सबसे पहला, तुम लोगों का जो प्रोमो ऑन एयर हुआ था, उसमें ये था कि लाइक हिना को कोई और पसंद है और वो भाग रही है आगे, जी है ना? जी, कुछ इसी तरह का। ऐसे ही था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हारी चलेगी कि इनकी चलेगी? अब ये तो आप देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अभी तो हमने खुद भी शूट नहीं किया हुआ। ये उन्होंने छोड़ा हुआ है ऑडियंस के ऊपर। Audience के लिए क्या छोड़ा। चाहिए आप लोगों को?
और तुम कहाँ मिल गई इनको? नहीं, इनको तो मैं नहीं मिलती, अच्छा। थैंकफुली आफ्टर द कैरेक्टर। और No, she's but my cousin. why not? अच्छा, अच्छा, In this drama, she is my cousin. अच्छा Yeah. तो हमारी काफी अच्छी cousinship दिखा रहे हैं. And also this character is of a very innocent girl, innocent, और इसको मैं कह लूँगी कि girl next door. हर देसी household में लड़कियां ऐसी जो कि अपने opinions voice out नहीं करती, और नहीं, यहाँ एक लड़की है जो थोड़ा सा ब्लंट है, हाँ, जो she जो is दिल में है वो, और ये दो कंट्रास्ट चल रहा है. मतलब ये मेरी कजन है जो आउटस्पोकन, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है, और लेकिन चुलबुला कैरेक्टर है तुम्हारा, Yes. है ना? Yeah. तो like पटाखी सी है, No, not तो pataki, lively. लाइवली है. Yeah. हाँ, ओके. अच्छा, और जो- तुम थोड़ा सप्रेस्ड हो. Yes. और मेरे लिए ये कैरेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए था बिकॉज मैं जनरली लाइक है ना, हम लोग बहुत चहल वो करते रहते हैं कि हम लोग जी अब हम खुश हों, खेलें, ऑल ऑफ दैट. हाँ. लेकिन ये बड़ी डरी हुई, इनोसेंट, घर में सबकी सुनने वाली, जो कि देसी हाउस होल्ड्स में एक रवायत है. हाँ. तो वो एक कैरेक्टर था. एंड या आई थिंक लोग काफ़ी रिलेट करेंगे देसी हाउस होल्ड्स स्पेशली. ओह ग्रेट, ज़बरदस्त. तो हम 2 एपिसोड्स देखेंगे इसके हफ्ते में, वेडनेसडे एंड थर्सडे. वो तिश्तगी आपको जो रहती है एक एपिसोड देख के वो नहीं रहेगी. 2 एपिसोड आपको मिलेंगे और 8 अप्रैल यानी कल से ये ड्रामा ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आ चुका है. आप लोगों को क्या लगता है, मतलब जब बंदा एक्टिंग कर रहा होता है ना, तो प्रोजेक्ट बन रहा होता है, तो आप लोगों को क्या लगता है 10 में से अगर मैं पूछूं अभी से, एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक नंबर देंगे आप खुद एज एन जाहिद अहमद? एक्सपेक्टेशन पूछ हाँ, लिया कि कितना 10 में से कितने नंबर देंगे आप? यार. 10 years में ये सीख लिया कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. इनफैक्ट समहाउ फनली इनफ जिस ड्रामे से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत कमाल करेगा, वो कभी एक्यूरेट नहीं निकलता. हाँ, ऑडियंस का पता नहीं होता वो क्या पसंद करता है. एग्जैक्टली. हाँ. प्लस आई थिंक दाद देनी चाहिए हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री की, जो मैं स्पेशली देख रहा हूँ आजकल एक रुझान थोड़ा शिफ्ट हो रहा है विद ड्रामाज लाइक कफील एंड परवरिश, कि बहुत अब एक तो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन की यस, एग्जैक्टली. वो चीज़ें ज़्यादा Yeah. रिलेट कर पा रही है ऑडियंस. सो ये एक आपका ट्राई टेस्टेड फार्मूला, एक सिंड्रेला फार्मूला तो होता ही है, प्यार Trio, मोहब्बत, love triangle. एग्जैक्टली. Yeah. और ये ख़त्म नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में है, हॉलीवुड में आज तक है, हर जगह है. सो दिस इज़ अ सेपरेट काइंड ऑफ जॉनरा ऑल टुगेदर. एक कम्प्लीटली कमर्शियल फील है, व्हिच कैन आल्सो डू वेरी वेल. वही कह रही हूँ ना, एक फिल्म की लुक आ रही है आपके प्रोजेक्ट. नहीं, वो एक्चुअली जब टीजर्स आए, और बल्कि मुझे कल यशमा एयरपोर्ट पे मिली ना, तो यशमा ने मुझे कहा कि किन्जा और यशमा बैठे हुए थे साथ में, तो यशमा सेट कि मुझे लगा AI है, देन किन्जा सेट कि नहीं ये ड्रामा है. तो यशमा ने प्रॉपर कहा कि मुझे लिटरली फील हुआ कि दिस इज़ AI. इतना फिल्मी शूट हुआ था कि एक्चुअली दिस इज़ डिफरेंट. हाँ, ये तो खैर है. और फिर लोग अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं कि अच्छा चलो यार अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट पे. ये वाली ख़ास बात है. तो हम आपको इसीलिए बता रहे हैं आज की सुबह कि एक एपिसोड मिस हो गया, लेकिन फिर वो जब आप एडिक्ट हो जाते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट से, तो फिर आप इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट का. तो आज थर्सडे है ना, जनाब. आज दूसरा सेकंड एपिसोड एपिसोड आएगा. yes. आज दूसरा एपिसोड ऑन एयर होगा. और तो अभी दूसरे से पहले ही अगर आपने नहीं देखा तो YouTube पे देख लें ताकि उसकी कड़ी जोड़ सके. हाँ, तो यही बताने के लिए आज हम आए. तो कितना अर्सा हो गया इसको शूटिंग करते हुए आप लोगों को? कब शुरू होता है? कितने? 3 months, जनवरी से शुरू हुए हैं. हाँ, जनवरी. हाँ. तो it's और April स्क्रिप्ट now. आप लोगों के पास स्क्रिप्ट आया तो क्यों चूज़ किया आप लोगों ने स्क्रिप्ट? क्या वजह थी? स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था जो आपको लगा कि मैंने तो इसलिए सेलेक्ट किया था, मैंने 2 नाम देखे थे, एहसन तालिश एंड सेजा. अच्छा, प्रोडक्शन हाउस एंड डायरेक्टर. उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट और भी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्क्रिप्ट्स जो मुझे ऑफ़र हुई थी. हाँ. तो उनके कंपैरिजन पे ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड कज़न्स वाली वाइब आ रही थी इसमें. लव था, क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स था, और इंटेंसिटी थी. तो मुझे तो फिर ये बहुत अच्छी लगी. हाँ. और आपने जाहिद, आप बहुत पर्टिकुलर हैं स्क्रिप्ट्स चूज़ करने के मामले में, कि आपको लगता है कि कुछ इसमें है मेरे लाइक तो मैं करूं, वरना ऐसे नहीं कर सकता. ये
आई थिंक पहली ऐसी स्क्रिप्ट थी जिस पे मुझे प्रोड्यूसर्स ने कॉल करके यही कहा कि यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग विलन बनाया हमने, तो वी वांट यू टू डू इट, बिकॉज कम ही होता है विलन का कैरेक्टर, अच्छा होता है हमारे ड्रामास में बट ही इज़ नॉट टेकिंग सेंटर स्टेज। और तो वो उन्होंने कहा कि यार मतलब इसका हमने ये जो आप पाए खाते हुए मुझे दिखाया सुबह सुबह उस जो कि आप असल में खाते हैं पाए शौक से कि नहीं? हाँ खा लेते हैं, उस दिन तो खाना ही पड़ता लेकिन वो बहुत स्केरी शॉट था। That तो was वो very वो scary. अब्दुल्ला ने सोचा हुआ था, it wasn't just the director, वो अब्दुल्ला फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस वो चीज़ कंसीव होती आई कि इसको हमने पहले दिन से इस विलन को रजिस्टर कराना है, इसका ये इसकी वहशत, दबदबा। The aura. इसकी वहशत, और उसके साथ ही फॉरन कॉन्ट्रास्ट करता है कि वो पाए के शॉट के बाद सूटेड बूटेड आ रहा है एंड ही इज वो डायलॉग भी अब तो लगा दिया उन्होंने कि हम पैसे का काम करते हैं, ना उधार छोड़ते हैं और ना सूद छोड़ते हैं। आपको डर नहीं लगा, मतलब एज लाइक हीरो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं हीरोज के विलेनिश कैरेक्टर करें? कभी भी नहीं लगा मुझे। पहली बात मैंने अपने आप को हीरो एक्सेप्ट भी नहीं करते बहुत सारे हीरो। मैंने हीरो के डब्बे में रखा ही नहीं अपने आप को सारी जिंदगी। मेरा सबसे पहला ड्रामा हीरो था आयशा खान के अगेंस्ट 2014 में, एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर आई ऑप्टेड फॉर अ विलन। जो इमरान अब्बास और सनम जंग का एक ड्रामा था और उसमें मैंने एक साइकोटिक कैरेक्टर किया था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पहला अवार्ड भी मिल गया था। तो वो जब भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि एक्टर की लाइफ बढ़ती है जब वो पॉजिटिव नेगेटिव सब को सोचता है, सब में एक्सपेरिमेंट करता है, तो फिर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स भी सोच पाते हैं उसके तो बारे आपका कोई फार्मूला है कि एक पॉजिटिव करूंगा फिर एक नेगेटिव कर लूंगा फिर एक पॉजिटिव करूंगा, ऐसा कुछ है? पक्का फॉर्मूला नहीं है, बस हस्बे जायका है आपका। क्योंकि ना कभी कभार ऐसा होता है कि फिर आपको एक ही जैसे कैरेक्टर्स मिलते रहते हैं, विलेन विलेन विलेन। हाँ, अब मैंने इतनी खिचड़ी मचाई है कि कौन देगा मुझसे। एक्चुअली आई हैव नोटिस दिस थिंग कि अगर कोई हमारे यहाँ विलन का या कुछ थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर करे तो फिर उसको ऑफर या तो वही वाले छाप लग कैरेक्टर्स जाती है। सेकंड लीड या वही वाले कैरेक्टर्स ऑफर होंगे। अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहे ना, if you नहीं, keep mixing and अगर एक matching। दो बार भी करें तो तब नहीं आई मैंने थिंक देखा मिक्स है। मैच से वर्सेटिलिटी ऐड हो जाती है और फिर वो लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन यस अगर 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर लें फिर द इमेज इज बिल्ट। Yeah. लेकिन आई थिंक वी आर वेरी ग्रूम्ड नाउ, हम अब थोड़ा सा ग्रूम हो गए हैं तो आई थिंक नेटफ्लिक्स के बाद थोड़ा सा ना एक्टर को ये हो गया है कि मैं अपने अब सारे वो खोलूं, सारे जितने भी टैलेंट मेरे अंदर है मैं सब दिखाऊं, और आपको ज़्यादा मार्जिन विलेनिश कैरेक्टर में मिलता है एक्टिंग का, परफॉर्मेंस का। मानूर, तुमने स्क्रिप्ट क्यों चूज़ किया? सो इट्स बिन अ ईयर दैट आई स्टार्टेड एक्टिंग। तो होता है ना लिस्ट के अंदर आपके कुछ डायरेक्टर्स, क्योंकि आप सुनते हो ये अच्छे डायरेक्टर हैं, ये अच्छे डायरेक्टर हैं। सो एहसन तालिश वाज वन ऑफ देम, और जब मुझे कॉल आया एंड इट वाज एहसन तालिश, मैंने ब्लाइंडली आई वाज लाइक बी इट एनी कैरेक्टर, आई एम डूइंग इट। तो एहसन सर थे, और वैसे भी कल भी मैंने उनको बोला कि जिस तरीके से होता है ना जब शूट हो रहा होता है, हम यहाँ से कैमरा पैन हो रहा है वहाँ से, उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि किस तरीके से आपको हम लोग देखने वाले हैं स्क्रीन पर। लेकिन कल देखकर मैंने सर को कहा कि सर अगर आपने 10 घंटे भी यहाँ खड़े करना है ना, मुझे पता है इसमें भी आपने कोई शॉट लिया है, तो प्लीज डू इट, इट्स ओके, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपका विजन क्या है, यू नो, बट वी ऑब्वियसली ट्रस्टिंग द डायरेक्टर। बिल्कुल। एंड ऑल्सो मैंने कैरेक्टर एक इनोसेंट लड़की का थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी से हट के करना था, तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर मौका नहीं है अपने खुद को, अपनी एक्टिंग को भी मनवाने का, लोगों के सामने होता है ना निकल के आने का भी। सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी। और जबरदस्त। ब्रेक के बाद अपने कैरेक्टर्स के नाम आप लोग हमें बताइएगा ताकि हम आप लोगों से और मानूस हों और आज सेकेंड एपिसोड देखें मिर्ज़ा की हीर का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम करते हैं पैसे का काम, हमारे बाप दादा यही काम करते आए हैं। ना हम उधार छोड़ते हैं और ना सूद। हीर, where are you, हीर? देखूंगा मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, वो इतने साल बाद आ रही है। जब तक मैं ना कहूं इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। हीर खावर कुरैशी, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। तुम उसे बताओगे कि मैंने उसका कितना इंतजार किया है।
खेल के शौक में खेल शुरू किया हीर, लेकिन मैं तो सिर्फ खेलता हूँ जीतने के नशे के लिए। रात तन्हाई में नाम तेरा लेता हूँ, तेरी सोच के साए में लम्हा लम्हा जीता हूँ। रात तन्हाई में नाम तेरा लेता हूँ, तेरी सोच के साए में लम्हा लम्हा जीता हूँ। दिल तो दिल है जान भी तुझको सौंप देता हूँ, तेरी आंखों से नशा घोल दुख मैं पीता हूँ। समझेगी न ये दुनिया प्यार में दुख सुख होता है। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है। धुआं धुआं है सब यहाँ, ढूंढूं तुझको मैं कहाँ। मीठा हूँ तेरे प्यार में, मैं हो चुका हूँ अब फना। धुआं धुआं है सब यहाँ, ढूंढूं तुझको मैं कहाँ। मिटा हूँ तेरे प्यार में, मैं हो चुका हूँ अब फना। क्या बात है, Very क्या nice, गाना है, जबरदस्त। Very nice, ये टाइटल सॉन्ग है अली जफर की आवाज या वो OST जिसे OST कहते हैं। मिर्जा की हीर 8 अप्रैल से ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर शुरू हो गया है। वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 एपिसोड्स हफ्ते में आप लोग देख पाएंगे और देखने में ही पता चल रहा है कि इट्स अ लव स्टोरी, लव ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ, या कुछ इस तरह की। ये जॉनरा ऐसा होता है कि मतलब लाइक पहले से लिखा होता है कामयाब कि लोगों को बहुत पसंद है लव स्टोरी देखना। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं। और क्योंकि मोहब्बत की बात है तो कुछ मोहब्बतें और होती हैं ज़िंदगी में, और वो क्या क्या मोहब्बतें हैं ज़रा हम आप लोगों से सवाल करते हैं। अलग अलग सवाल है। अपनी अलमारी में मौजूद किन किन चीज़ों से मोहब्बत है आपको? कोई ख़ास चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेशली आपकी वार्डरोब में जिससे आप मोहब्बत करते हैं और उसके चीथड़े भी निकल जाएं फिर भी उसको नहीं पीटते आप? माय जैकेट्स। जैकेट्स? Yeah. हाँ, कभी रिटायर नहीं करती तो? नहीं लेदर जैकेट्स का तो वो भी उतरना शुरू हो गया ना, लेदर प्रॉपर। हाँ। लेकिन मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दे पाऊंगी। नहीं मांग रहे हम तुमसे ना, इट्स ओके। अच्छा, और हर साइज की है इन द सेंस कि छोटी है, लंबी है, सारे? हर तरह की लेदर, मेरे ज़्यादातर लेदर के साथ है, लेकिन दूसरी जैकेट्स चलो फिर, लेकिन आई लव माय लेदर जैकेट्स। और क्या कलर्स हैं वो जिससे तुम्हें मोहब्बत विंटेज है? ऑटम कलर्स हैं, रस्ट, हाँ, ब्लैक, जो लेदर जिनमें अच्छा लगता है वो कलर, ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन। और कोई ऐसी चीज़ है जो घर वाले कहते हैं खुदा के लिए अब इसको फेंक दो, कितनी दफ़ा रिपीट करोगी वो? मेरी चप्पल। जब वो इतनी नरम है, ऐसा लगता है आप बादलों के ऊपर चल रहे हैं, और मैं नहीं दे सकती वो चप्पल। और वो कितने अरसे से चल रही है? 4 साल से। अरे यार, ऐसे ये होता है। कोई ऐसी चीज़ है जिस पे जब तक वो टूट फूट ना जाए आप नहीं अलग वो करते? भी नहीं मांग रहे हम तुमसे, चप्पल भी नहीं मांग रहे। चप्पल नहीं दे सकती। आपकी अलमारी में, आपकी वार्डरोब में ऐसा क्या है जो बार बार आपकी बीवी छुपा देती है लेकिन फिर भी आप? यार वो कुछ 2-3 चीजें होती हैं जिनमें आप सोते हैं। एग्जैक्टली। नाइट वेयर। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो मुलायम सा हाँ, comfortable। दुल्हन की और मुलायम।
it's not a solid, it's not a gas, it's not a liquid. So वो कुछ मेरे 2-3 चीज़ें हैं जो वाकई आमना कहती है कि बस ये तुम किसी दिन मैं इनको काट के फेंक दूंगी, लेकिन बेचारी वो भी नहीं करती। वो भी मैं नहीं दे सकता। नहीं दे सकते, लेकिन उसके अलावा क्या ऐसी चीज जो बस भाई वही है, उसके नहीं अलावा तो उसके चेंज करता है। उसके अलावा क्या ऐसी चीज है जिससे कोई होता है, जैसे इन्होंने कहा जैकेट्स, अच्छा उसके अलावा क्या चाहिए? कि आप बार बार उसे अलग अलग चीजों के साथ मैच करके पहन लेते हैं और आप कहते हैं यार पैसे वसूल हो गए इस चीज के। For men, it's shoes. It's very hard to let go of certain shoes. Because मुश्किल एक- जैसे मुश्किल है शूज मर्दों को ढूंढना अच्छे वाले जो अच्छे जिससे वो शूज comfortable हो। मिलना मुश्किल है और फिर उनसे लेट गो वो भी मैं नहीं दे सकता। क्योंकि वो एक तो आपको अंदाज़ा होगा ख़वातीन की ख्वाह ऑलमोस्ट जनरली हर शॉपिंग ज़्यादा महंगी होती है मर्द से, लेकिन मर्द के एक जूते हैं वो महंगे होते हैं खवातीन। अब तो आई थिंक 25-30 से नीचे तो आपको कोई रीजनेबल जूता मिलता ही नहीं है। हमें मिल जाते हैं 5 में भी मिल जाते हैं, 12 में भी, 15 में भी। Exactly. लड़कियों का ऐसे है कि मिल जाते हैं, बाटा पे, इंट्योर पे मिल जाते हैं, लेकिन लड़कों के तो स्लीपर्स भी बहुत महंगे होते हैं Yeah. एज कम्पेयर टू पेड्रो अब तो पाकिस्तानी काफी ब्रांड्स भी जो है वो बनाने लगे हैं जूते, So yeah, कुछ ऐसे जूते हैं मेरे, लेकिन वो भी महंगे ही हैं। बचपन से हैं मेरे पास। बचपन से आगे चलते हैं। महानूर कैसी हैं आप? सिग्नेचर लाइन है इनकी कि अच्छा। मैं सीन के लिए तैयार हूँ बचपन से। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं? बचपन से? बचपन से। जब ज़्यादा देर हो जाए। मानूर तुम्हारे पास ऐसा क्या है वार्डरोब में जिसे तुम्हें मोहब्बत है, इश्क है? आई थिंक हील्स, मेरे पास हील्स की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है और मेरा उनसे नहीं दिल भरता और मैं कभी भी जाती हूँ आई कीप शॉपिंग फॉर लाइक डिफरेंट कलर्स और मुझे होता है कि कभी पहनूँ या ना पहनूँ, लेकिन मेरे पास हो ये कलर भी हो और बस हील्स की मैं और मैं उसको देती भी नहीं हूँ जब तक वो बेचारी टूट नहीं गई बर्बाद नहीं हो गई और शायद मैं उसको पहनूं भी ना कि शायद यार आई अभी थिंक ना हाँ, ये काफ़ी हर worn लड़की out का हो गई होता है, है। हील्स नहीं दे सकती वो क्योंकि वो तो कभी भी काम आ सकती है शुरू ना। में हमें एक नया ड्रामा बना चाहिए, मिर्जा की हील। मिर्जा की हील वो कह रहे मिल जाएगी। नहीं, आपको बल्कि ज्यादा पता होगा कि कोई भी हील किसी भी टाइम काम आ सकती है। यार क्योंकि देखो मेरे तो काम आती क्योंकि मैं रोज टीवी पे आती हाँ हूँ। ड्रामों में अगर वो बेचारी गरीब बनी हुई है but we तो have- कहाँ नहीं से बट वी पहनेगी? गो आउट आई लाइक टू हाँ। ड्रेस अप आई गो आउट और हील्स वगैरह हर चीज मिस मैच कितना ही करती चली रहती हूँ। जाओगी, सुबह 6 बजे उठ के तो नहीं जा हाँ सकती। लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट टू लाइक कीप ना आई लव कलेक्टिंग हील्स हाँ, सही है, काम आती है It's also भाई। a good weapon है। मेरे तो बहुत काम है। हाँ गुड वेपन किसी का सर खोलना होता है। कौन सा गाना सुन के उस गाने से मोहब्बत हो गई? चेंज भी होती है ये मोहब्बत, कभी कभार कोई दिमाग पे चढ़ा होता है और हर वक्त आप उससे गुनगुना रहे होते हैं। अभी आप लोगों का ओएसटी तो नहीं चढ़ा आपके हम लोग तो ज़माने पे? हम धुआं एक्चुअली आई वाज अबाउट टू से दिस थिंग कि हम लोग कल से ना वो ओएसटी का धुआं हम पूरा सेट set कर रहे हैं। गाना गा रहे हैं वही एक दूसरे को कोई देखता है हाँ। बस निकल जाता है धुआं धुआं और अली जफर ने गाया तो और अच्छा obviously गाया है। उफ अल्लाह। हाँ, मजेदार है, मजेदार है। या सो आप दोनों के तो ओएसटी ही चल रहा था पे। कल रात से एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या गाना चल रहा है आजकल? या कोई खास नहीं, कोई इतने गानों के शौकीन नहीं है आप सुनने वनने बहुत के? ज़्यादा नहीं। नहीं, किस चीज़ के शौकीन है बहुत सी और चीज़ें हैं लेकिन जो ऑन स्क्रीन बता सकते हैं? अरे ऐसी कैसी बात है। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखने का बहुत शौकीन हूँ। आई गो टू द जिम रेगुलरली, आई एक्सरसाइज, आई एम वेरी स्पोर्टी हाँ, जैसा आपने बताया था। एंड आई स्पेंड अ लॉट पैडल की शौकीन है आप? पैडल तो मुझे कोई हरा के दिखाए। ओह, इतना कॉन्फिडेंस! यस, क्या? उठें चलें अभी छोड़ें। हाँ, एक्चुअली हम लोग सेट पे कल प्लान कर भी रहे थे पैदल का पैदल तो का। हमारा अली set रजा था जाएगा। बीच में, हाँ, बस हाँ। बन गया वो प्लान। अली रजा, तुमने आज का सुबह का प्लान भी खराब किया है। मुझसे तुमने वादा किया था। अली आप पेडल कोड पे मिलो जाहिद सर को नहीं आई थिंक उसकी जी। कोई थी कमिटमेंट थी अली की। अच्छा, हाँ एंड वी पैक्ड अप रियली लेट हाँ लास्ट नाइट अराउंड 2 AM। कौन से कपड़े पहन के इस स्टाइल से मोहब्बत हो गई? जैसे बहुत सारे लोग शलवार कमीज़ या फर्शी शलवार पहन के, बहुत सारे लोग जो है वो वेस्टर्न कपड़े पहन के उनको अपना ये लुक सबसे बेस्ट लगता है। तो आपको अपने किस लुक से सबसे ज़्यादा प्यार है? सबसे सवाल। जो मैंने अभी पहना हुआ है, आई लव चूड़ीदार पजामा, हाँ, अच्छा, लॉन्ग प्लेन शर्ट, सिंपल। सिंपल, कुछ काम ना हो, काम नहीं होना चाहिए कपड़ों पे। तो बहुत सिंपल कपड़ों में नजर आती हो, मैंने नोट किया है यस ना? यस यस, प्लेन सॉलिड्स। बस बेसिक हो,
बेसिक हो, काम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। और सब वो जो लड़की नाजुक सी लगती है ना, चूड़ीदार पजामा, फ्रॉक, लॉन्ग शर्ट, ऐसे उड़ते हुए दुपट्टे, आई लव दैट, आई लव दैट। ओ वाह, हम देखते भी तुम्हें उसी तरह की चीज़ों में। मोस्टली, हाँ, लेकिन ऐसा है। ये अटायर तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छा लगता और कंफर्टेबल फील करती इट लुक्स वेरी डेलिकेट। है। हाँ। और मानूर तुम्हें? अच्छा, रिसेंटली फर्शी शलवार काफ़ी हाँ। मुझे पसंद आई हुई है। मतलब आई लव टू वेयर इट, स्टाइल इट। और मैंने पहले नहीं डिस्कवर की थी, जब से डिस्कवर की है मैं काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन अपने पास रख रही हूँ फर्शी शलवार की। हाँ, बल्कि हीर की ना सारी वार्डरोब भी फर्शी शलवार, अगर आपने देखा होगा इसमें हमारे प्रोमोज वगैरह में, तो सारा हीर की वार्डरोब भी इतनी खुली खुली और फर्शी बहुत प्यारी शलवार है, है, छोटी छोटी कमीज़ें। उससे बहुत यंग फील आती है ना, ये यंग लुक आती है वो। आपका क्या अटायर आपको अच्छा लगता है? सूटेड बूटेड? या मुझे हाँ, आई लव दिस स्टफ। 3 पीस। 3 पीस हो, डबल ब्रेस्ट हो, स्कार्व्स हो, पॉकेट स्क्वेयर्स हो। और आपको मौका भी बड़ा मिलता है पहनने का, जितने भी आपने कैरेक्टर्स किए हैं, कभी यहाँ स्कार्फ लगाए हुए हैं, मुझे याद है वो। दिस इज द परफेक्ट इमेज ऑफ अ मैन, जेंटलमैन। लेकिन बहुत सारे लोगों का पेट फंस जाता है ना सूट में, तो उनको मुश्किल होती है, मगर आप बड़ा अच्छा कैरी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। एक मैंने मैं पेट देखा अदनान खींच के सिद्दीकी और एक जाहिद अहमद, थैंक यू सो मच। सूट इनके लिए बने हैं, सिद्दीकी, yes, हाँ। for sure। है ना। कौन सी मीठी चीज है जिससे बचपन से मोहब्बत है और डाइट भी करते हैं, तो वो छोड़ना एक नामुमकिन सी चीज। मीठा पराठा चीनी वाला, हाई चूरी जिसकी बनती है, Yes. चूरी। मीठा पराठा भी, और वो जो देसी घी की चूरी भी कह लें, पराठे की तरह की होती है, तोड़ तोड़ के। यस, है, मैं तो सुन के ही मुझे कुछ मैं इसका फ्लेवर मुंह में आ कभी रहा भी है। खा सकती हूँ। हाय, 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 हाय। तुम बताओ। गाजर का हलवा, वो भी अम्मी के हाथ का। अम्मी के हाथ का अच्छा All बनाती है। time, बहुत अच्छा, मज़ेदार। किसी की देसी भी अम्मी घी या में। अपनी अम्मी? अपनी अम्मी। आप बताइए। फ्रेंच टोस्ट। ओए होए, फुल भाई। पूरा तीन रमजान मेरा अलग तबाह चीजें, कर दिया। हाँ, गाजर का आई एम वेरी देसी। फ्रेंच टोस्ट और कुछ कुछ जगहों का शायद आपने खाया होगा, वेयर द ब्रेड इज नॉट कट, यानी वो Yeah, yeah, एक yeah, थिक yeah. लोफ Yeah, होता yeah. है, थिक लोफ, फ्लफी ब्रेड। आई नो, वो लूना कैफे में मिल रहा है आजकल, हाँ। कैरेमलाइज्ड। बिल्कुल। क्या वो कोरियन या चाइनीज या कुछ इस तरह का सिनेरियो वो चीज है, वो दैट्स ब्रेड। जापानीज आई गेस। जापानीज, Yeah, हाँ, that's बिल्कुल Japanese. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजे का होता है वो। या हाय Can't let मीठा। go, can't let go। अब बोल दिया, अब लेकर भी आओ भाई अगली ब्रेक में आप, है बेस्ट। ना। कौन सा वक्त है दिन का जिससे आपको खास मोहब्बत है? सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, आधी रात? असर के Yes, बाद sir. वाला चाय का वक्त जो होता है, हाँ, चाय बिस्किट झटपटा जिसे कहते हैं। हाँ, झटपटा। हमारे घर में ये होता था जब मैं मुल्तान होती थी, तो हम लोग नमाज़ पढ़ने जब असर की नमाज़ पढ़े होते थे, तो वहाँ पे हमारी जो मुलाज़िमा वो चाय रख देती थी। हाँ। और बस जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ती थी कि चाय पी लो। वो मतलब एक पूरा तुम्हारा बना हुआ है रिजीम के। Tea time। और उसके बाद अम्मी बना कर रखती थी कबाब, स्प्रिंग रोल्स, या Snacks। फ्रीज करके थोड़े बहुत चिप्स फ्राई कर लिए साथ में। तो वो टाइम है ना चाय का, उफ अल्लाह, नॉस्टैल्जिया हो गया है। हाँ, ये। तुम बताओ मानू। मेरे लिए भी शाम का टाइम, क्योंकि शाम को हमारे घर के अंदर क्योंकि सब लोग कोई ऑफिस से आ रहे हैं, सब बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ। तो हम सब फैमिली बैठकर वो एक सिर्फ वही आई थिंक टाइम होता है, क्योंकि नाश्ते भी अब हर किसी के अलग टाइम पे होते हाँ। हैं। मतलब मेरी अम्मी का यही मसला है कि तुम लोगों का नाश्ते का कोई टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट इज सपोज्ड टू बी ईटन टुगेदर, लेकिन खैर हम लोग बहुत ऑफ टाइमिंग्स पे हैं। तो शाम में सब लोग खाना साथ खाएं और बैठ के फिर कुछ देखें, दैट इज़ माई फेवरेट टाइम, फैमिली टाइम। फैमिली टाइम। और जाहिद आपका कौन सा सुबह फेवरेट सवेरे। पहर है? सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। जब उस वक्त बच्चे भी होते हैं, क्योंकि आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आपने कहा था। हाँ, उससे भी पहले वाला टाइम, उससे भी पहले। वाकई प्री डॉन। ये फिर ये सुबह उठने वाले शख्सियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। वैसे मुझे भी सुबह, आजकल मुझे सुबह का टाइम अच्छा लगने लगा है हमेशा। फजर के लिए ऑब्वियसली अगर आप उठें और वो जो ट्रांजिशन होता है ना कि अभी आप उठें और अंधेरा है, एंड एज सून एज यू से फजर नमाज, उसके बाद जब रोशनी आ रही होती है और जो चिड़ियाँ वेलकम करती हैं ना सुबह को, और उस वक्त भी वही पीस होता है जो अक्सर जेंजीज को ना आधी रात को लगता है कि ये पीस है, हम जागते हैं, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग भी वही पीस मिलती है सीरियसली। और वो रोशनी जो कुदरती रोशनी है ना, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो तुम लोग अभी शाम के टाइम तक पहुंचे हो। हाँ, आई Different stages of life. चाय के टाइम Different तक पहुंची। phases of life। बचपन की कौन सी
याद है ऐसी जब भी सोचते हो मोहब्बत होती है? ओह वाह यार, क्या मेरी मेमोरी है वो, कोई बचपन की मेमोरी, कोई भी ऐसा त्यौहार होता है या कोई भी आपकी बर्थडे होती है जो आपकी दिमाग में रह जाती है, जब भी आप सोचते हैं ना उसे, उस लम्हे से मोहब्बत होती है कि वाह यार क्या मज़ा आया था, क्या दिन थे वो। For me, I think क्योंकि my father was a banker back then, तो पापा की छुट्टी होती थी संडे को, हाँ, तो वो कुकिंग करते थे। ओह। कभी मटन कढ़ाई बना ली, कभी कुछ। हाँ। तो वो दिन मुझे अच्छा लगता था जब अम्मी सुबह उठ के संडे को हाँ। हलवा पूरी घर में बनाती थी और पापा शाम में खाना बनाते थे। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें खाने का बहुत शौक है। ये जाता किधर है बहन? खाती नहीं है ये, I'll tell you, नहीं। I eat a lot, लेकिन When? मैं When do you चलते eat? फिरते इतना सेट पे नहीं खाती, कभी फ्रूट उसको खा रही खाना होती हूँ, नहीं कभी खाते, कुछ खा रही अच्छा होती खाती हो, हेल्दी हाँ हेल्दी हेल्दी खाती हूँ टेंडेंसी है तुम्हारे अंदर मोटापे की कि नहीं? है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हाँ। लेकिन ये कि मैं बहुत हेल्दी खाती हूँ, फ्रूट्स खा लूँगी और तुम्हारी स्किन ग्लो करती है। हाँ फ्रूट्स बहुत खाते हैं यार। सो वो वाली चीज़ से तुम्हें मोहब्बत होती है, संडे वाला टाइम। संडे वाला वो टाइम बहुत अच्छी बचपन का, memory है। जी। तो अब्बा फैलाते भी थे किचन और अम्मा समेट रही होती थी? ज़रूरी है ना फैलाना। हाँ, वो ज़रूरी है। आदमी घर में पकाते हैं तो फैलाए ना, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो और नहीं पापा गरम मसाला बहुत डालते थे, पता नहीं क्यों। अम्मी कहती थी आग लग गई है तो। सकता। आदमियों को पसंद है गरम मसाला बहुत। हाँ जी, आपकी कौन सी मेमोरी है? यार बचपन की मेरी सबसे जो थोड़ा सैड है वैसे, क्योंकि कम्प्लीटली अलोन मेमोरी है। मैं जिस घर में, हमारा जो घर था पिंडी में, विच आई वाज बोर्न, वो मेरी अम्मी ने इनहेरिट किया था। बहुत ह्यूज घर था, हाँ, ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर यार्ड्स, 3 कनाल पे फैला हुआ। ओए होए, और उसमें से कवर्ड एरिया सिर्फ 1000 था, अच्छा, उससे भी कम। बाकी सारा लॉन्स थे, हाँ, और उसमें बहुत खूबसूरत दरख्त यूकेलिप्टस के अच्छा, और कैशुरीनास अल्लाह। वो लगे होते थे। सो माय फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज आर बारिश इन दोज लॉन्स एंड मी सिटिंग इन सम क्यारी और समवेयर एल्स, अकेला। अकेला। आपको अकेले रहना पसंद है अभी भी? नहीं मतलब तो कहाँ आपके लिफ्ट ही नहीं siblings कराता वगैरह? था। यार मैं आई एम द यंगेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स, ओह, तो भाई वैसे भी आपको पता है बचपन में खड़ूस से होते हैं आपस में। मेरा सबसे बड़ा वाला तो बिल्कुल ही, उसको तो लगता था पता नहीं कौन है ये, नौकरों का बच्चा है शायद। और जो बीच वाला था वो, उसकी और मेरी पर्सनालिटी में इतना कॉन्ट्रास्ट है कि वो अब जाके हमारी शायद दोस्ती हुई है जब। हाँ, भाई हिना का भाई तो बड़ा उसके नखरे उठाने वाला है। अल्लाह। मेरे शोएब। तो सब, आई एम द यंगेस्ट वन ना, तो वी आर 4 siblings, 2 brothers and 2 sisters, तो मैं अपने ख़ानदान में भी सबसे छोटी हूँ, कज़न्स में। हाँ, तो वो मेरा तो फिर बेबी की तरह ट्रीट करते हैं ना श्वेता? अभी तक उनको लगता है कि मैं कोई 14 साल की, 15 साल की। हाँ, इतनी की नहीं हो तुम? स्वीट 16 नहीं चल रहा था। मानूर तुम्हारी चाइल्डहुड? अच्छा मेरी बड़ी फनी मेमोरी है। हाँ, मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ नॉट हियर नाउ, शी इज़ इन कैनेडा, और वो जब भी अभी आती है तो हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि बचपन में जब कोई किसी घर में शादी हो रही होती थी, ढोल बज रहे होते थे, तो मैं और वो मेरी बड़ी बहन मतलब अपने घर में हम लोग नाच रहे होते थे, मतलब भंगड़ा डाल रहे हैं और फुल जिस तरह कहीं से भी आवाज आ रही होती हाँ बस आ रही है, बस डग 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 आवाज आनी है और हम लोग शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने कोई वो रील देखी है 2 बच्चों की, वो जो ऐसे ऐसे दैट इज एक्चुअली अस, क्योंकि वो मुझे कहती थी मनूर देखो डोल वाला आया, और हम लोग जाके बस डांस शुरू। और एक दफ़ा, अच्छा ज़्यादा बता दूँगी, एक दफ़ा हमारा कर्टन नहीं बंद था, पापा ने नए मिरर्स वगैरह लगाए थे, तो हमें लगा कि शायद वो ना रिफ्लेक्शन वाले हैं, नहीं बात नजर आ रहा, तो हमारे नेबर्स के लड़के खड़े थे। ओह माय गुडनेस। तो मैंने सहती भंगड़ा शुरू किया फुल लड़कों वाला। ओह गॉड। और लड़के ऐसे करके देखे ये तो पागल है, और मैंने कहा मेरी बाजी वो हमें देख रहे हैं, मैंने कहा ओह शिट ये तो नजर आ रहे हैं।
So that was hilarious. उसके बाद फिर हमने कहा वो तुम्हारी खिड़की पे ग्लास लगाया था अब्बा ने हाँ, तो हमें लगा अच्छा, वो तुम्हें लगा नहीं कि वो नजर आ रहा। टिंटेड है हाँ ओ अच्छा ये छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लेकिन आपने देखना नहीं भूलना वेडनेसडे और थर्सडे हर वीक आप देख पाएंगे मिर्ज़ा की हीर 8 अप्रैल से शुरू हो चुका है पहला एपिसोड कल ऑन एयर है हो गया है और आज सेकेंड एपिसोड है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हीर की ट्रेन की रफ्तार कम है चिक 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 और मेरी दिल की धड़कनें फुल स्पीड में ऐसे तक 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 इस बार मोहब्बत का इजहार कर देना। मैं उसे कैसे देखूंगा मैं उसे नहीं देख पाऊंगा वो इतने साल बाद आ रही है हीर आ रही है मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे इश्क अता हुआ है लड़के क्या दीवाना हो गया है या सुध बुध खो बैठा है ये मेरे दिमाग में नहीं रहती मिर्जा के दिल में रहती माई हीर के मज़ार को देखते हैं चलकर। वो यहीं आकर ठहरी थी। माई हीर की दुआ तो ले लूं। मांगी दुआ हाँ। मोहब्बत ना कतरा कतरा मिलती है। मेरी हीरा यार मेरी जिंदगी नहीं छीनेगी वो मुझसे ऐसा कैसे हो सकता है जोश पूरी जिंदगी तबाह हो जाए आपकी सिर्फ एक पल तेरा लेता तुम मिर्जा को ये नहीं बताओगे तेरी सोच के कि साथ हीर ने मिर्जा को मिर्जा के लिए छोड़ दिया। लम्हा लम्हा जीता हूँ किसी लड़की को डरा के मजबूर करके दुल्हन तो बनाया जा सकता है लेकिन बीवी नहीं। ये गजरे हैं चाहो तो इन्हें अपनी ज़िबाइश बना लो और चाहो तो हथकड़ी समझ लो मिर्जा का किरदार खत्म इससे बेहतर होगा कि उसका जिक्र भी तुम खत्म कर दो। अब मैं जाऊं? अब तुम आओगी जाओगी कहाँ? 2-4 कदम की दूरी में एक उम्र बिताए बैठे हैं तो हीर ने मिर्जा से मोहब्बत नहीं की लेकिन मिर्जा ने तो हीर से मोहब्बत की है कब हीर हुई है मिर्जे की क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं अब जाएं भी तो जाएं हम कहाँ ये क्या किया हीर? दिल नवाज से हार गई मोहब्बत से हार गई। तेरा तो था मैं मगर क्यों तू मेरा हो ना सका वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मिर्ज़ा की हीर 8 अप्रैल से आप ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। 47 इसके डायरेक्टर हैं और आई ड्रीम प्रोडक्शंस का ये एक शाहकार है। अगर मैं गिनती गिनना शुरू करूं शेर उसके बाद शरपसंद नहीं उससे पहले एक और आया था ना वो नुमान एजाज और सवेरा नदीम और यस हरीम अल्लाह मैं क्यों भूल गई मैंने देखा था वो बिस्मिल बिस्मिल और एक के बाद एक के बाद सबसे बड़ा हाँ यस एंड सुनो चंदा सुनो चंदा दूसरे चैनल का था मैं इसलिए वो ये स्लॉट्स मैं आपको हम बता उसकी रही बात नहीं कर सकते नहीं उसकी बात हम कर सकते हैं लेकिन मैं स्लॉट वाइज चल रही हूँ ना कि शेर के बाद जब शेर खत्म हुआ तो बिस्मिल शुरू हुआ बिस्मिल के बाद फिर उसके बाद शरपसंद और शरपसंद के बाद मिर्जा की हीर देखिए ना सो वो लोग पहले से ही आदि हैं इस स्लॉट के। एक ना कमेंट आया हुआ था हमारी पोस्ट के नीचे ना मिर्ज़ा की हीर के पोस्टर के नीचे कि मेन लीड्स कोई भी हो डायरेक्टर एहसन तालिश होने चाहिए। क्या बात है भाई और मैंने एहसन सर को कहा मैं ये कमेंट डिलीट करी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जबरदस्त। अच्छा मैं तुम लोगों से पूछना भूल गई कि तुम लोगों के कैरेक्टर्स के नाम क्या है या है ना क्या नाम है भाई हिना मानूर जाहिद आपके कैरेक्टर्स का नाम क्या है? आई थिंक इसका नाम हीर है या है ना हीर आई थिंक क्यों आपने इसे नाम लेके नहीं पुकारा ड्रामे में क्योंकि टाइटल में आता है इसलिए शायद और आई थिंक हीरो का नाम मिर्जा है यू आर आल्सो अ हीरो कम ऑन आपका वो ज्यादा अच्छा ये नाम जो है बकायदा है तुम लोगों का yes. हम मुझे लगा कि ऐसे ही दिया होगा कि मिर्जा की हीर हीर रांझा जो था वो लव स्टोरी थी ना मिर्जा बेसिकली उनका वो सरनेम है मिर्जा हिज नेम इज तैमूर मिर्जा तो सब उसको मिर्जा कहते हैं। अच्छा एंड आई एम हीर खावर कुरैशी और वो कजन दिखा है तुम्हारा यस ओके वो तुम्हारा कजन है Yes. सो मिर्जा हाउस जो है मिर्जा हाउस इज आवर हाउस मिर्जा मेरा भाई है और मेरा कैरेक्टर नेम इज कायनात। अच्छा अली तुम्हारा भाई है ओके ये तुम्हारी होने वाली नंद है
अब पता नहीं होती है कि नहीं। यस, वरना आपकी बहन कौन बनी है भाई, वो नंद है क्या इसकी? नहीं ये अकेले है ना। या अकेले? हमारी कोई बहन नहीं। अके पाए किसने बनाए फिर वो जो आप खा रहे थे? हमारे मुलाजिम हमारे पास 2 मुलाजिम। देखिए एक्चुअली देखिए, नहीं, हाँ पाए जो है ना वो घर वालों के हाथ के अच्छे बनते हैं। वो भी किसी के घर वाले ही थे ना। और ये जो माशाल्लाह हवेली है, ये कहाँ शूटिंग हुई है, ये कहाँ है ये? वजीराबाद। Yes, this was Wazirabad, इतनी जगह 3 travel कर hours रही हूँ। outside of Lahore. अच्छा, तो आप लोग वहाँ जाके ठहरे होंगे ना शूट करने के लिए जी। वहीं पे। यस, तो सुबह सुबह होती थी रिकॉर्डिंग या क्या, अर्ली मॉर्निंग या कुछ? Late nights, all night. लेकिन सुबह सवेरे हो जाता था। तो रोशनी वाले सीन जो है वो सुबह सवेरे हो ही जाते हैं। हो जाते ये जो थे। प्रोमो आप देख रहे हैं जिसके इसमें हिना और अली भाग रहे हैं और हाँ। एंड में मैं बंदूक उठा के खड़ा होता हूँ, ये शॉट ये लोग सारी रात भागते रहे हैं, भागने वाला शॉट करते रहे हैं, लाइक लिटरली सारी रात। सारी रात और बाय द टाइम मेरी बंदूक उठाने की बारी आई तो सुबह 7 बज चुका रहे थे था, सनराइज हो गया था। और ये रमज़ान चल रहा था, सो हमने सहरी की और उसके बाद तक शॉट्स चल रहे थे। सो वेरी चैलेंजिंग शूट। वजीराबाद आप लोगों ने पूरा देखा कि वो किस तरह का शहर है? नहीं नहीं, टाइम ही कहाँ था। सिर्फ हवेली? सिर्फ हवेली सिर्फ हवेली में। और आप लोग ठहरते कहाँ थे फिर वहाँ? होटल में, वहाँ पर वहीं पे करीब जो उसके करीब है, एक होटल एक था। होटल है। अच्छा, और कितने दिन का स्पेल था जो वहाँ आप लोगों ने वजीराबाद रहकर गुजारा? और सर्दी थी उस वक्त, गर्मी थी, सर्दी कैसा थी, मौसम? सर्दी सख्त थी, लेकिन स्पेल इतना कोई लंबा नहीं था, 2-3 दिन का था। अच्छा, हमारा 2-3 दिन का काम था। कुल मिला के आई थिंक 4-5 दिन सबके वहाँ कंपनी स्टे जो था वो 4-5 दिन था। वो अब लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन सारी जो भी सीन्स आप लोग देखते हैं अलग अलग एपिसोड्स में, वो जाके इकट्ठे जो है वो शूट कर लेते हैं 5 या 6 दिन में, जो आप देख रहे होते हैं। बड़ी मेहनत लगती है एक एक सीन रिकॉर्ड करने में, है ना? अच्छा, और कास्ट काफ़ी बड़ी है आप लोगों की, है ना? अगर मेरे थोड़ा कम कर देते हैं आप कहती है तो। नहीं, मेरे पास जो नाम लिखे हुए हैं उनके अलावा भी अगर और तुम लोगों के जहन में आए तो प्लीज़ बताना। We have Ali Safina. पहले मैं Okay, बताती हूँ फिर yes. तुम बताना। Yes. नैयर, हाँ, नैयर एजाज, अली सफ़ीना, महानूर परवेज़ तो यहाँ बैठी हुई हैं, इस्मत जैदी, अस्मा अब्बास, मुनज़्ज़ा आरिफ, अली ताहिर, ज़ैनब कयूम, ज़ीक्यू जिन्हें हम कहते हैं। और आप लोगों के अलावा और कौन कौन है इसमें? और कोई है अस्मा जो अब्बास is वो playing तो मैंने my दे mother. दिए ना नाम, अच्छा सॉरी। जो मैंने नहीं नाम दिए। Nayyar Ejaz, have you हाँ, taken? बोल Yeah, दिए। अली सफीना सबके नाम अली- दे दिए। सबके नाम Yeah. सबके ले लिए हैं, यही नहीं, कास्ट है। और कोई और एक और भी हैं जो मूवी में भी आए हैं, उसामा। हाँ Oh, हाँ yes. ऑफ कोर्स उसामा बिन अतीक I think उसामा उनका भी पूरा- है इसमें। या जो व्लॉगर हैं, कॉमेडियन जी। हैं। हाँ, वो कर रहे हैं मिर्ज़ा के फ्रेंड का कैरेक्टर। या वो हमारे शो पे भी आए थे रमज़ान में। हाँ, मुझे याद आ गया। वेरी फनी, वेरी हाँ, टैलेंटेड। जिन्होंने थिएटर भी किया था ना। He's such a nice guy. Yes, that guy. हाँ, ओके 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 ओके। Yeah. अच्छा, सो अब जब आप साथ काम करते हैं तो सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है सेट पर, तो शुगली कौन है बहुत जो हर वक्त शुगर लगा है? हमारा पूरा लतीफ़े? नहीं, कोई एक होता है ना जो सबको जोड़ के बैठता है कि That's- कहानी। That's us. हाँ, that's us. मुझे लगता है essence है। हाँ, Essence that है, is वो शुगली भी है। है। He enters तो the डायरेक्टर जब शुगली हो जाते हैं तो काम कैसे होता है? नहीं नहीं, काम के वक्त काम, तब Yeah. उनका एक काम के ऊपर वो तब भी वैसे वो इजी रहते हैं, हाँ. इतना प्रेशर नहीं देते। अदरवाइज ही एंटर्स द रूम एंड एवरीबॉडी इज लाफिंग। हाँ, और हर कोई किसी के ऊपर एक जोक, Everybody's दूसरा laughing. हाँ, दूसरा जोक, तीसरा जोक, हर किसी मैं को पूरा सेट ये मैं कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे नैयर सर से कि ये सेट पहला सेट मैंने ऐसे देखा है कि 0.01% भी नेगेटिविटी नहीं है हाँ, सेट के ऊपर। और हम लोग सारा दिन मतलब ऐसा होता है ना कि घर जाने का दिल कर रहा है, बस घर जाओ। ठीक है, थकावट की वजह से करता है, लेकिन वैसे दिल नहीं करता कि अच्छा कि बल्कि हमारी आपा जैसे फॉर एग्जांपल मुनज़्ज़ा आपा हैं, वो लाहौर से आती हैं। शी लिटरली आस्क्ड एवरीबॉडी कि अच्छा ठीक है, अगर मेरा सीन नहीं भी है या जिस दिन मेरी छुट्टी है, कैन आई कम ऑन द शूट, ताकि मैं उधर आके एटलीस्ट आई एम सिटिंग डाउन विद यू गाइस। और ये तभी होता है व्हेन एवरीबॉडी इज बॉन्डिंग रियली मज़ा वेल। आता है, और मुझे भी स्पेशली क्योंकि सब लोग न्यू थे और सब लोग बहुत बड़े एक्टर्स हैं और इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, मुझे था कि पता नहीं मतलब होता है ना कि कैसे इतने सीनियर्स हैं तो कैसे होगा।
लेकिन फ्रॉम जीक्यू आपा तो बहुत फनी है, इतनी फनी है वो। उनका एक I love her. हमारे रूम में ना हर किसी का एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे जाकर सबको पता होता है उन्होंने बैठना है, और मैं है ना कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। हज़रत हम दोनों हैं कहीं पे भी बैठ जाएंगे, लेकिन सबकी जगह ना फिक्स है कि कौन। और जो सबसे खतरनाक हैं अली सफीना और अली ताहिर सर, इतने फनी तो जोड़ी है। इनकी जोड़ी है। और ये सीन एक सीन था, एक बहुत इंटेंस सीन था, और ना इसमें ना हमारा क्लोज हो रहा है, इनका और मेरा क्लोज हो रहा है, और उन्होंने वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो रो रहे हैं, और वो यूं करके यूं हो रहा है। वो जो आजकल ट्रेंड आया था वो हंसने वाला, वो रोने में कर रहे थे। वो रोने में देखे ना, और वो रोना ऐसा था जिसके अंदर हम लोग फूट के रो रहे हैं। बहुत इंटेंस सीन मुझे अपने कंधे हिला रहे थे। हाँ देखे ना। अच्छा मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट है कि मैंने अच्छा रोना है, मतलब रोना है। अब अली सर को उन्होंने मेरा सब्जेक्ट बना दिया कि यही आपने देखना है, और अब मैं उधर देख रही हूँ और वो हंस रहे हैं, और वो आगे से नैयर सर कह रहे हैं बेटा यही तुम्हारी परफॉर्मेंस का वक्त है, यही तुमने इसका मुकाबला करना है। और मैं कह रही हूँ नैयर साहब भी तो फनी है बहुत। कहते हैं फिक्र ना कर, उसको मत देख, सिर्फ सीरियस ये होंगे, सिर्फ ये सीरियस है ना। मैं सीरियस मैं इनके सेट पे आता ही कम हुई, जिस जगह शूट करते हैं वहाँ पे मेरा आना जाना वैसे कम भी ना आपको जब इंसान का जो कैरेक्टर ड्रामे में होता है ना, वो उसके ऊपर सवार भी हो जाता है थोड़ा सा, नहीं? मतलब मैं रियल लाइफ में तो नहीं किसी की बेटी उठा के फिर रहा कहीं, ना ही किसी ने मेरा उधार देना, वैसे पेमेंट्स देनी लोगों ने, उधार नहीं देना। So, I don't think तुम लोगों के ऊपर कितना असर होता है कैरेक्टर का, कि जैसे जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, सो वो होता है घर में कोई बोलता है घर वाला कि अच्छा तुम तो वही बन गई हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मानूर का मुझे नहीं पता। नहीं मेरे साथ हो जाता है। अगर मतलब मैं अभी एक कैरेक्टर कर रही थी, तो दैट गर्ल वाज अ वेरी पू कैरेक्टर था, तो उसके अंदर तो मैं बन गई थी, आई वाज अ पू, मतलब घर जा रही हूँ, सो आई हैड दिस सेम एनर्जी गोइंग ऑन। ये लाइन जो है ये अलग से मीम बनेगी। Now that you said it, people that who know who is poo, उनको पता है। Who is poo? Yeah. You are poo. Okay, thank you. You are poo. हाँ, अच्छा कौन खाने का शौकीन था तुम लोगों के सेट पर, जिसकी वजह से खाने का ब्रेक होता था और उसको हर वक्त खाने होते? अच्छा वजीराबाद आए, चलो भाई खाने में ये मंगाते हैं। अब मुनज़्ज़ा आपा, अच्छा वो खाने की शौकीन is like that, वो कहती हैं कि अच्छा चलो फिर हम लोग अंदरून शूट कर रहे थे लाहौर में, तो वो प्रॉपर मास्क और चादर पूरी ऐसे ओढ़ के ना पूरा अंदरून घूमी, फिर कांजी वो जो होता है गाजर का जो खट्टा सा, हाँ गाजर का होता है कि वो चुकंदर का होता है? नहीं गाजर तो जो सिरके में होता है ना बनाया हुआ, कांजी कुछ कहते हैं। यस तो वो खरीद रही हैं, पी चलो यहाँ आए तो ये भी पी लें, बाहर से कचौरी मंगवा लें। मुनज़्ज़ा आपा पेट सही रहा उनका? अब ये उनको पता। But she is from Lahore, ना? Yeah, she is from Lahore. लेकिन फिर वो उतना अंदरून जाना नहीं होता ना, था ना अंदरून इतना। अक्सर ऐसी जगहों पे हमारा जाना नहीं होता शूटिंग्स की वजह से, वो यही मास्क वास्क लगा के भर लेते हैं, ये भी तो है फायदा। एक सवाल है जो मुनाज़ा आपा से हर इंसान ने पूछा था के कास्ट में से, और मैं भी फर्स्ट डे पूछने वाला था तो मैंने अपने आप को रोक लिया। I don't know अगर आप लोग if you can pull up a picture of मुनज़्ज़ा आरिफ or not। वो उनको बहुत, हमारे मॉर्निंग शो की वो क्वीन है भाई, बहुत आती है। हाँ, so हर कोई उनसे पूछता है कि आप मदिया इमाम की माँ है ना? अच्छा। Didn't you realize that she has इन दोनों की बहुत resemblance है यार। पहली दफा वैसे मैं सुन रही हूँ, लेकिन अब मैं नोट करी हूँ तो हाँ थोड़ी सी शबाहत आती है, मगर इसलिए लोग नहीं ये बात यकीन करते क्योंकि उनके बेटे, उनकी बेटी, पूरा खानदान आया हुआ है शो पे काफी दफा। हाँ, तो इसलिए लोगों को, आवाम को पता है, जो शोज पे आते हैं ना उनको पता होता है कि लाइक उनकी बेटी और बेटों से जब बेटों की शादी हुई थी तो लाइक सब को पता है, इसलिए सबको पता है कि वो मदिया इमाम की अम्मा है। somehow रिजेंबल very similar। हाँ। अच्छा अब जैसे अगर हम तुम लोगों के ड्रामा के चंक्स देख रहे हैं तो उसमें नज़र आ रहा है कि शूट तो बहुत ही प्यारा हुआ है, वार्डरोब और वो सारी चीज़ें भी बहुत पर्टिकुलर हैं। जो हीर का मेकअप है वो भी एक नो मेकअप लुक है,
तो क्या तुम ये शोएब की वजह से, क्योंकि शोएब का भी अभी no भी makeup- हीर ने कुछ नहीं किया सिवाय टेंट के और मस्कारे के। लेकिन कैरेक्टर्स की वजह से तो आपको थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, मुझ या हीर पे- करती ही नहीं है? नहीं, मैंने किया था, स्टार्ट किया था करना मेकअप, लेकिन कुछ स्किन्स होती हैं जिनके ऊपर मेकअप नहीं अच्छा लगता और वो लोग बहुत बुरी लग रही होती हैं। हाँ। एंड आई एम वन ऑफ देम। तुम्हारे पर जबकि भाई मेकअप आर्टिस्ट इतना मशहूर, देखिए ना आप। तो वो भाई का दिल नहीं चाहता कि मैं अपनी बहन की आंखों पे मेकअप करूं? हालांकि ये अच्छा मौका था फायदा उठाने का कि हाँ। हमेशा बैठ जाओ जी मैंने यहाँ जाना है वहाँ जाना है। नहीं, मुझे मेकअप एक तो अम्मी ने कभी करने भी नहीं दिया था। हाँ। तो जिनको नहीं करने दिया होता उनको तो ज्यादा शौक होता है, तुम्हें नहीं है उल्टा नहीं, शौक? मुझे नहीं था शौक। मैं आपको बताया कि मैंने करना शुरू किया था, लेकिन मुझ पे सूट नहीं किया। अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हाँ, मैं फिर दूसरी चीज़ों से प्ले कर लेती हूँ, जैसे कि टिंट से, ब्लश ऑन से, मस्कारा हैवी कर लिया, हल्का सा बाहर से लाइनर कर लिया। और तुम स्किन केयर फिर करती होगी ना ज्यादा अच्छा? नहीं, नहीं, ख्याल नहीं, कोई- कुदरती? नहीं, कुदरती भी नहीं। आप जो नॉर्मली फेशियल्स होते हैं आप ले ही लेते हो हाँ। मंथली, या तो जैसे तुम कंसील वगैरह कुछ भी नहीं लगाती जाओ? अभी मैंने कंसील किया हुआ अच्छा। है, वो भी क्योंकि मैं कई दिनों से सोई भी नहीं हूँ। तो वो और बेस डार्क नहीं सर्कल्स लगाती नहीं, हो? बेस नहीं लगा। और ड्रामे में भी तुमने बेस नहीं लगाया? नहीं, नहीं, तो तुम वो कैमरे की तो ऐसी होती वो है, लाइट pose बहुत तक- अच्छी होती है ना, हाँ। और लाइट इतनी हैवी बहुत लाइट्स प्यारी लगी है। होती हैं तो क्या यार, तुम्हारा तो खर्चा बच गया। इतनी महंगी फाउंडेशन आ रही है यार, कभी किसी की कभी किसी की। ये तो बचत है भाई, माशाल्लाह। हाँ। नहीं, वैसे भी मेकअप आप अब आजकल तो ट्रेंड रहा भी नहीं है मेकअप का। आज तो मिनिमलिस्टिक हर चीज हो गई सब है। कुछ ख़त्म हो गया, और मुझे लगता है कि लड़कियां जितना कम मेकअप करें ना करें उतनी यंग लगती यंग हैं। लगती है, उतनी अच्छी तो लगती हाँ, है। पर तुम्हारी एक आईब्रो होती है जो वो देते, मोटी सी आईब्रो एक नजर आती दैट आई डू ऑलवेज, हल्की शोएब सी style। bushy, या हाँ, ये शोएब ने मुझे सिखाई थी। ये अच्छा, जैसे हर ड्रामे में आपको ज़रूर अपनी पूरी ग्रूमिंग और पूरा कैरेक्टर बनाना पड़ता है। आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, तो आपने कुछ कंसीव किया था कि मैं किस तरह का कैरेक्टर डेवलप करूं डायरेक्टर के साथ मिलके, जो कि मैं इस तरह की मूछें रखूं ताओ वाली? ताओ के पीछे सिर्फ मेरी अपनी थिंकिंग थी, क्योंकि आपने बढ़ाई है थोड़ी सी मूछें ये वाली। थोड़ी सी नहीं, ये कोई 6-7 महीने की मूछ है ये। हाँ, Yeah, तो क्या man. जेल वेल लगाते हैं मोड़ने के लिए आप, या Almost खुद ही as long as a मुड़ child. जाती हैं खुद ही? मैं आपको नहीं इस बात की दाद चाहिए। मेरे से ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था हाँ, 7 to 8 months ago. अच्छा। In fact, before any one of them was cast, I was the first to be cast. और उस वक्त कास्ट भी बिल्कुल डिफरेंट थी, हाँ, completely एक डिफरेंट शक्ल थी कास्ट की, बट वेरी हैप्पी विद ऑब्वियसली जो फाइनल शक्ल निकली। बट विलन सबसे पहले मुझे उन्होंने कास्ट किया था अब्दुल्ला ने। तो जब ये डिस्कशन हुई और उस वक्त बताया कि ये कैरेक्टर है, बेसिकली जनरेशनल वेल्थ है उसके पास, और उसका काम ही बाप दादा का ये है कि लोगों को पैसे देता है अच्छा, और सूद पे वापस लेता है। ओके। और कैरेक्टर की बेस मुझे एहसन भाई ने ये दी थी कि वो गाना सुना है कि मैं नहीं जाना खेड़ियाँ दे नाल, तो वो कह रही होती है, कौन कह रही होती है भला? सोनी माहीवाल को कह रही है या हीर रांझा को कह रही है? पता नहीं इतना खेड़े, अब मैं नहीं जाना खेड़ियाँ। ये ऐसे दालिश को पता हो। हीर रांझा के। सो उसमें खेड़ियाँ जो है ना, दोज वर द विलन्स। या तो आपने फिर वो वहाँ से कंसीव किया कि मैं मूंछों की बस ताऊ उन्होंने इतना पंजाब में उसको वो बेस किया उसके फोकलोर को, तो तब ही मैंने उस वक्त आई थिंक आई वाज जस्ट डन विद द डिमेंशिया प्रोजेक्ट, वो उसी वक्त ख़त्म हुआ था। और उसमें मूंछों का साइज छोटा था? उसमें मूंछों का साइज़ छोटा था, तो मैंने मूंछों को उगाना शुरू कर दिया। ओह, और बीच में अगर आपको कोई कमर्शियल मिल जाए फिर क्या होगा? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरी मूछें, मैं अभी बीच में एक और कैरेक्टर कर रहा हूँ, अच्छा, वो भी बहुत अच्छा प्ले है, एयर वाई का है, हाँ, उस पर भी बात करेंगे। उसमें भी यही मूछें? मूछें ही हैं, लेकिन उसमें मैं उनको नीचे गिराता हूँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। ठहर जा, ये नीचे किया। अब मिर्जा की हीर में ना ये मेरी इतनी थिक नहीं है दाढ़ी, अच्छा, तो मैं उसमें जब इनके सेट पे आता हूँ तो थोड़ा इसको हल्का कर लेता हूँ और इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, नीचे से गैप आ जाता है। और उस सेट पे
ये इनको नीचे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा फिल करके ना दाढ़ी को, तो एक फुल बियर्डेड लुक आ जाती है। फिल किससे? टॉपिक वॉपिक डाल के कुछ लगाना पड़ता है आपको? नहीं, टॉपिक से तो बहुत मेसी हो जाता है। वो जो एक नॉर्मल आपका अच्छा, थोड़ा सा शेड से शेड पेंसिल से, देकर हाँ, इसको आप थिक करके ये नीचे कर लेते हैं। ये नीचे कर लेते हैं, दो अलग लुक्स आ यार गई। ये मैं तो मान गई भाई, वरना आदमियों को समझ नहीं आता कि वो कैसे चेंज प्लस इसमें मैंने ग्रीन लेंसेज भी यूज किए हैं। ये मिर्जा की हीर में। Oh, अभी हम प्रोमो में देखते हैं गौर करके। What? I thought those are your real eyes. Really? तो अभी लेंस है क्या? नहीं अब नहीं है but हाँ Very convincing lenses, oh, very high quality, very expensive. हाँ Yeah. You have to invest in ग्रीन good. कलर। They're olive green. अच्छा नहीं, yeah. आपको उलझन नहीं हुई? लड़कियां तो लगा ही लेती लेंसेज, लेकिन लड़कों को नहीं उलझन होती के चुभ रहे आंख। मैंने पहले भी लगाया है, मैंने 2-3 ड्रामे किए हैं with colored eyes. मैं नहीं लगा सकती। और मेंटेन कर लेते हैं आप? यार you have to इन्फेक्शन हो जाती है भाई आंखों में। You have to invest in good quality lenses. भाई लगाने, मेरे मियाँ को तो लगाने भी नहीं आते, वो तो उसके कहीं यहाँ चले जाते फिर यहाँ चले जाते। आप लोग लगा लेते हैं? मैं लोग नहीं, मैं लगा लेता हूँ। हाँ मैं नहीं लगा सकती। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा कुंभा लगा के फिरता है। प्रैक्टिस मतलब की मर्द बात। लोग, आप लोग कहने का मकसद या ये या है। या नहीं, मैं मुश्किल काम है लेकिन हो जाता है है। छोटे अगेन से। ये जो अच्छे वाला लेंस जो है ना वो बहुत नरम होता है, हाँ तो वो हैंडल करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक दफ़ा जब वो लग जाए तो वो फिर फील भी नहीं होता। सही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और वेडनेसडे थर्सडे ये 2 दिन ऐसे हैं जहां आपको मिलेगा आपका मनपसंद ड्रामा मिर्ज़ा की हीर ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर, और रात 8 बजे कोई और आपने कमिटमेंट नहीं रखनी, क्योंकि एक एपिसोड अगर मिस हो गया है जो कि कल से शुरू हुआ था, आज उसका सेकंड एपिसोड है, तो देखना मत भूलिएगा मिर्ज़ा की हीर। मॉर्निंग। हीर को हवेली से निकालना इतना आसान नहीं। हीर को तो मैं लेकर आऊंगा कुछ। हीर के रास्ते में मिर्जा की मोहब्बत एक हादसा है। हीरें तो रांझों के लिए होती हैं, मिर्जों के लिए नहीं। दिलनवाज बहुत खुश है, उसे ना खुश ना करना वरना सारी जिंदगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपना हाथ मेरे सर पे रखो और कह दो एक बार कि तुमने मुझे कभी नहीं चाहा हीर। मोहब्बत को हासिल करना आशिकों की बस की बात नहीं। आशिक बहुत बुज़दिल होते हैं, वो सारी जिंदगी मोहब्बत पर फातिहा पढ़कर सोग मनाते रहते हैं। मिर्जों का खानदान बहुत बड़ा है, लेकिन इनसे भी बड़ी इनकी इज्जत है। मुझे तुम्हारे सर की कसम है हीर, मैं उन सबको आग में झोंक दूंगा जिन्होंने सारी उम्र तुम्हें उस आग में जलाया। रात तन्हाई में नाम तेरा लेता हूँ, तेरी सोच के साए में लम्हा लम्हा जीता हूँ। रात तन्हाई में नाम तेरा लेता हूँ, तेरी सोच के साए में लम्हा लम्हा जीता हूँ। दिल तो दिल है, जान भी तुझको सौंप देता हूँ, तेरी आंखों से नशा घोल दुख मैं पीता हूँ। समझेगी न ये दुनिया, प्यार में दुख सुख होता है। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है। धुआं धुआं है सब यहाँ, ढूंढूं तुझको मैं कहाँ। मीठा हूँ तेरे प्यार में, मैं हो चुका हूँ अब फना। धुआं धुआं है सब यहाँ, ढूंढूं तुझको
मिर्ज़ा की हीर 8 अप्रैल से डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं और दूसरा एपिसोड आज रात 8 बजे ऑन एयर होगा। वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन हफ्ते में आप इस ड्रामे को देख पाएंगे। ये जॉनरा रोमांटिक है और लव ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ कुछ कहानी लग रही है। अब जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जो हिट हो जाती हैं ड्रामों में भी, फिल्मों में भी। अगर आप का मतलब होता है ना कि अक्सर लोगों को बहुत पसंद आती हैं दो ऐसे एक्टर्स, जब वो एक साथ ड्रामे में काम करते हैं ड्रामा हिट हो जाता है, वो जोड़ी भी हिट हो जाती है। तो आपकी खुद की फेवरेट जोड़ी कौन सी है? कोई भी ड्रामा या कोई भी फिल्म को मद्देनजर रखते हुए बता सकते, याद करो। अभी तो मुझे अच्छी लग रही क्योंकि अभी मैंने देखी है मूवी फहद मुस्तफ़ा और तो मायरा और फहद की या मज़ेदार, मज़ा आ गया था, मज़ा आ गया देख के। और वो जोड़ी अच्छी लग रही है आपको? अच्छी लग रही थी एक्चुअली। हाँ, आप बताएं भाई जाहिद, आपकी फेवरेट लव जोड़ी कौन सी है? यानी कहीं से भी मुश्किल सवाल है। मानो तुम भी वो उनको सोचने में शायद हाँ, वहाँ से हो गया। अच्छा मैं यहाँ से होके आती हूँ। अच्छा, मुझे वो जोड़ी पसंद थी, लेकिन जोड़ी का ना मुझे याद नहीं आ रही। मन मायल मेरा बहुत फेवरेट था। तो हमजा और माया? यस, माया अली और हमजा अली बास। उनकी जोड़ी मतलब बहुत वो मुझे पूरा ऑब्वियसली स्क्रिप्ट, लेकिन वो जो जोड़ी थी ना वो मुझे अच्छी लगी बहुत। हाँ, दिल पे लग गई थी। और उन्होंने बस एक ही किया है सीरियल एक साथ think so. हाँ, क्योंकि हमजा इतना काम ही नहीं करता। तो लेकिन वो जोड़ी तुम सही कह रही हो, बहुत प्यारी थी। सो आपको याद आया आपकी फेवरेट जोड़ी? मेरे ख्याल से मुझे अपनी और सबा कमर की अच्छी लगती है जोड़ी। हाँ, यस। आप लोगों ने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे एक साथ? 5 ओ मेरे खुदा। अच्छा, 2 मैंने देखे थे इसलिए मुझे याद है। बेशरम, संगत, एक मूवी, एक टेलीफिल्म, 4 प्रोजेक्ट्स। ओके, जबरदस्त। 4। तो हमारे इंडस्ट्री के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी जोड़ियाँ बड़ी हिट रही हैं, बड़ी मशहूर रही हैं। आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। आपकी मेमोरी टेस्ट हम लेने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे स्क्रीन पे आप देखेंगे शाहिद साहब हैं, उनकी जोड़ी इन दोनों हीरोइंस में से ज़्यादा मशहूर किसके साथ थी? ए बाबरा या बी निशो? निशो। जो क्यूट लगेगा। बी निशो। बी। आई डोंट नो। बी निशो। हमें कैसे पता होगा? मैं तो क्यूट फेस तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब, पर हमने रिपीट में देखी थी ना। देखो हमने बी कहा, तुम ए कह दो। ए बाबरा जी के साथ तुम कह रही हो ज़्यादा मशहूर थी इनकी जोड़ी, और आप लोग कह रहे हैं निशो जी के साथ ज़्यादा मशहूर थी इनकी जोड़ी। आपके टोन से लग नहीं रहा कि हम सही कह। बताओ भाई टीम, क्या सही जवाब है? अरे भाई बाबरा जी के साथ मशहूर थी, निशो जी के साथ मैं थोड़ी। जीत सी गई हूँ। आप जीत गई हैं ना, तुक्का लगाया आपने और आप तुक्के से जीत गई हैं। जीत गई। जबरदस्ती जितवाएगा ओके, आपको। अच्छा, जब मेरी टीम ने ये सवाल बनाया मैंने कहा कितने आसान है, वो पहले में ही हार गए भाई 2 लोग। भाई हमारे साइज देखिए और आप सवाल के साइज जो भी है सबको पता है, ये बहुत सारे लोग रिपीट में देखते रहे। एनटीएम पे सारी फिल्में रिपीट में आई हैं। हमें और काम थे। हमें कैसे पता होगा? अच्छा जी, ये है नीली। नेटफ्लिक्स के बच्चे हैं। आप आई एम श्योर कि नीली को भी नहीं जानते होंगे, ये जाहिद साहब जानते होंगे शायद। मुझे ये याद है कि बहुत इंतहाई कोई हसीन औरत होती थी ये, और इसके पीछे बहुत सारे लोग पागल होते थे। हाँ, मुझे याद है। तो अब आपको क्या लगता है कि नीली की जो जोड़ी थी, ठीक है, वो शेख साहब के साथ, बी या मुअम्मर राना के साथ? शेख साहब। ए। शेख साहब, आपको क्या तुक्का लगाया? आप बहुत मुबारक है तुक्के में। अच्छा, शेख सर, क्योंकि उनके साथ मैंने काम भी किया। हाँ, ए। इसलिए बस तुम्हें लगता है कि मुअम्मर राना के साथ उनकी जोड़ी बड़ी हिट थी? ए। इसने कहा मैं तुक्का लगाऊंगी, मैं भी जीत जाऊंगी, देखते हैं कि जीतती है कि नहीं। अब मैं आइए जी, सही जवाब दीजिए। अरे भाई, वो तो शेख साहब तो बताए हैं नीली के बारे में बहुत कुछ। मैं ज्यादा नहीं बता रही, लेकिन मेरे शोज देख लेना। मैं फिर जीत गई, मेरा तुक्का फिर जीत। माशाल्लाह, जो आपने किया वो ऑन एयर आ भी गया। थैंक्स। क्या? मैंने सिर्फ सवाल पूछा था। शेख साहब और नीली की तो शादी हुई भी थी एक पॉइंट पे। हाँ हाँ, तो क्या था? तो शादी इसलिए तुक्का लगाया, वो हो गया। क्या हो गया? मुमराना? क्या? नहीं निदा निदा का मादरी सयारे से ताल्लुक मुनक़ता हो चुका है। देखिए, मैं तो चाहती नहीं हूँ कि वायरल हो,
मगर दोष। सही है, आपके ड्रामों के लिए अच्छा है कि ये आए थे और कुछ कह के चले गए। लिसन, शादी हुई तेरा दोनों की। अच्छा फवाद खान के साथ किसकी जोड़ी मशहूर है? सबा कमर ए बी या बी मायरा खान? सबा के साथ तो कभी जोड़ी बनी नहीं उसकी। माहिरा खान। बी सबा के साथ तो जोड़ी बनी नहीं। इनको बस सिर्फ सबा के बारे में पता है और किसी के बारे में, नीली के बारे में नहीं पता। सबा और नीली जोड़ी। हाँ भाई बताइए, इन्होंने B. कहा बी, और मानूर तुमने क्या कहा? माहिरा खान। बी। और आपने क्या कहा? मैंने कहा सी। जी, सबने बी कहा। तो बताए आप तो, ये तो बच्चा बच्चा चप्पा 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 सबको पता है भाई। बिल्कुल सही जवाब। आगे बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े। शान की जोड़ी ए मीरा के साथ ज्यादा मशहूर थी या बी रीमा के साथ ज्यादा? हाँ भाई, आपको लगता है बी? तस्वीरें तो दिखाओ इनकी। अच्छा हो रही। और तुम्हें क्या लगता है ना, किसके साथ ज्यादा मशहूर थी शान की जोड़ी? रीमा या मीरा के साथ? बी बी रीमा। और जाहिर साहब आपको क्या? हाँ, बी। बी। सबने एक ही जवाब दिया। दिखाएं असल में क्या है? बी ही है। बिल्कुल सही जवाब। जी, नेक्स्ट जोड़ी रेशम की जोड़ी क्या बाबर अली के साथ ज्यादा मशहूर थी अब ये देखिए या ना, सऊद के साथ? कोई आपने कपल नहीं रखा जो हमें भी पता हो इस तरह का, हम कैसे बता सकते हैं? इतना पुराना दौर भी नहीं है ये भाई। लेकिन हाँ, इनके लिए पुराना है। अनफॉर्चुनेटली नहीं देखी। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है तुम लोग थोड़े छोटे हो, नहीं, पर उस अनफॉर्चुनेटली वक्त हो सकता है कि घर वाले इजाजत नहीं देते हो ना मूवीज देखने। नहीं तो उसको मेकअप करने की इजाजत नहीं थी, तो हो सकता है घर पे इजाजत ना हो फिल्म इजाजत का नहीं मसला था, मसला ये था कि लेकिन अम्मी कार्टून्स के टाइम पे सब कहती कार्टून्स थी ही कि देखते जरूरत नहीं है करने हाँ। की, करने नहीं देती थी। इजाजत का तो कभी भी मसला नहीं। हाँ, वो कार्टून की कार्टून्स बातें के चल टाइम रही हैं। हम मूवी कैसे देखते? वही हाँ, ना, तो उस टाइम पे ये ज्यादा और मैच्योर अगर मूवीज थी ना। आई थिंक तो तुक्का लगा लो। ए बाबर बी। तुम कह रही हो कि सऊद के साथ रेशम की जोड़ी ज्यादा मशहूर थी, और आप लोग कह रहे हैं कि बाबर अली के साथ रेशम की जोड़ी ज्यादा मशहूर जी थी, ना। है ना? दिखाइए क्या कहते हैं, सही जवाब क्या है? बिल्कुल आप लोगों का मेरा जवाब सही तुक्का है। खराब हो। आपका तुक्का गलत हो गया। पहला सिर्फ खराब। पहला तुक्का लगा था। जी, नेक्स्ट। हाँ, ये हुमायूं सईद की जोड़ी महविश हयात के साथ ज्यादा मशहूर है या सज्जल के आई साथ? गेस महविश। मैविश हुमायूं, अच्छा हाँ, उन्होंने अभी या, मिनटों में या, काम या, किया। हाँ ठीक है। दिखाइए भाई। उनका मेरे ख्याल से एक Yes, सीरियल बहुत हिट भी right. हुआ था। आई थिंक मैंने उनको देखा ही मैविश हयात के साथ है हाँ। मोस्टली। दिल नहीं? लगी मतलब I अपनी guess बात था। कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा देखा है वो मैंने। हर जो भी नई हीरोइन हमारी है उसके कसम, साथ कम हीरो देखो आए हैं। हाँ, उनके अंदर भी ये खास famous बात है, वो सबके साथ हीरो आ सकते हैं। जी, ये है जॉन रैम्बो की जोड़ी साहिबा के साथ या फिर साइमा के साथ? किसके साहिबा साथ उनकी ज्यादा वाइफ? मशहूर? हाँ वाइफ है ना एक। बी। बी बी है ना? बी। मुझे लगता है साइमा जी को, ये साइमा जी हैं, इनके साथ ना मैंने शान को बहुत ज़्यादा देखा। हाँ हाँ, इनकी जोड़ी उनके साथ और रैम्बो जी रैम्बो की जोड़ी साहिबा साहिबा के साथ। Yes. जी बताइए, ये भी बच्चा बच्चा हर किसी को पता है। नेक्स्ट जोड़ी बिलाल अब्बास की जोड़ी सरहा हानिया आमिर। हानिया अभी के साथ recently। या सराह के साथ? किसके साथ ज्यादा मशहूर है? सिरहा के साथ क्यों होगी जोड़ी उसकी? भाई कुछ तो देना होगा ना हमें बराबर में। चल हानिया आमिर ए। हाँ ऑब्वियसली हाँ रीसेंट ये भी इसमें भी ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी में कौन है? इनविजिबल वुमन। जो असल जोड़ी बनेगी। हाँ, दिखाइए भाई आप यार, ये क्या, ये पूछने की ही क्या था ये हाँ सवाल? ना देखें। हाँ, अच्छा भाई नेक्स्ट जोड़ी कौन है भाई? ये ज़ेबा जी देखिए बताए ना अब ज़ेबा जी की जोड़ी वही मुराद के साथ या मोहम्मद अली के साथ? क्योंकि मेरी अम्मी इनका बहुत जिक्र करती थी वहीद वहीद मुराद मुराद मैंने भी बहुत सुना। यस, तो आई थिंक वहीद मुराद, अच्छा, और तुम? क्योंकि मुझे पता ही से फोन बी वहीद मुराद। और आप क्या कहते हैं जाहिद साहब? मुझे सही पता है, ही से बिल्कुल। फोन कर। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। तुम लोगों को ये पता है कि ये इनकी वाइफ हैं? किन की वाइफ हैं? मोहम्मद अली की। जी, ओ
नहीं पता? ये मैंने कुछ तो बताया। अच्छा तो किन के साथ पैसे famous पूरे हो गए निदाज। हाँ जी, इन्होंने कहा बी और जाहिद जी ने कहा ए। क्या अम्मी की फेवरेट था ना वहीद मुराद। वैसे मुझे भी नहीं जरूरी पता जिनका हमें पता हो वैसे वहीद मुराद के साथ भी ज़ेबा जी ने बहुत काम किया, नो डाउट, बहुत अच्छी जोड़ी शुमार हुई थी। लेकिन अच्छा, अब अगर हीर को फिल्म की ऑफर होती है, हीर इन द सेंस के हिना को, तो क्या हिना फिल्म्स में काम करेगी या नहीं? अभी हुई थी, 2 हुई थी, लेकिन वो दोनों जो थी वो बॉयज़ पे बेस्ड थी, बॉय की स्टोरी थी वो, तो फिर मैंने मना कर दिया। लेकिन अगर कोई तुम्हें ऐसा लगेगा बहुत अच्छा कैरेक्टर हाँ है, ऑब्वियसली कौन नहीं करेगा। यार फिल्म हर कोई नहीं करता ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं मैं कर सकती हूँ आई गेस, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो हम लोग पहले मॉडल भी रह चुकी हैं, सो वी नो कि किसको किस तरह कैरी करना होता है और चीज़ें वगैरह, और फिर हम थोड़ा सा मेंटेन भी खुद को रखते हैं। तो नहीं, इजाज़त की बात होती है ना, फैमिली से इजाज़त। और जब ड्रामे कर लिए एक ही बात है। फिल्म थोड़ा सा सेंसर पॉलिसी उसकी ना वो होती है ना, मतलब मैंने आपको बताया हमारी फैमिली में मैं सबसे ब्लंट, बोल्ड, हर तरह से मुझे जो करना है वो मुझे करना है। और इस चीज़ पे मेरे पापा मेरे भाई बहुत सपोर्टिव हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, हीर का कैरेक्टर, और आपका नाम आपने क्या बताया था आपके ड्रामे में? आपका मैंने नाम बताया नहीं अभी तक। मजाक कर रहे हैं, बताया था? हाँ बताया नहीं मैंने। क्या है, बता देना। वो आया था सवाल कहीं इधर चला गया। ओह, बताएं आपके ड्रामे के कैरेक्टर का नाम क्या है? दिलनवाज। दिलनवाज। ZA दिलनवाज। जाहिद अहमद दिलनवाज। हाँ, वाकई ZA है, वाकई ZA। सीरियस मजाक करते हैं यार, नहीं लगता मुझ जैसी को तो कुछ ऊपर से गुजर जाए। हकीकतन ZA दिलनवाज कैरेक्टर का नाम है। हाँ, लेकिन हमने जाहिद अहमद खुद ही बनाया। हाँ, उससे ZA से क्या बनता है वो वाला आलम। ओके, सही है। तो वो ये वाला जो कैरेक्टर है आप लोगों के बाकी कैरेक्टर से कैसे मुख्तलिफ है? तुमने भी बताना है अपने कैरेक्टर का नाम। मैं तो इस पे बात कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। ये विलेनिश है ना कैरेक्टर? हाँ। तो ये आपके जो पिछले कैरेक्टर्स हैं उससे कैसे डिफरेंट है? इस तरह का कैरेक्टर किया है कभी आपने? देखिए, मैंने विलेनस बहुत कम किए हैं। मैं ज़्यादातर ग्रे कैरेक्टर्स करता हूँ जिनमें अगर कोई मसला होता है तो वो किसी वजह से होता है और वो मसला लॉजिक होती है। हाँ, और वो खुलता है फिर, क्योंकि वो सेंट्रल कैरेक्टर होता है। ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, विलेनस तो है, बट ही इज़ नॉट, कह सकते हैं कि इसलिए इसकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं दे रहा महज क्योंकि ये हीरोइन है और वो हीरो है और ये लोगों की ज़िंदगियां तबाह करना चाहता है। ये एक ख़ास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है और इसको एक ख़ास लड़की से लगाव हो जाता है। सो ही इज़ करेक्टली मोटिवेटेड इन अ सेंस। अब वो इनके लिए एक विलन साबित हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। चाहे ना तुमने तो काम इतना ज़्यादा अभी किया नहीं है, जाहिर है, लेकिन अभी जो भी कैरेक्टर्स तुमने किए हैं, क्या एक ही जैसी छवि आती है या अलग है ये तुम्हारा जो हीर का कैरेक्टर है? हीर थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैं जितने भी पिछले किए हैं मेरे सारे कैरेक्टर ही कुछ ना कुछ फ़र्क होते हैं। जैसे राजा रानी था, वो बिल्कुल बोल्ड, वो ऐसे बदतमीज़ लड़की दिखाई हुई थी, सख्त और उसके बाद फिर सुंदरी इज़ बिल्कुल ही वो मासूम सी दिखाई। ये वाली जो है ना, ये जो जिस तरह एक्चुअल लड़कियां होती हैं ना, गर्ल नेक्स्ट डोर जैसी, ये वो वाली लड़की है। तो हर कैरेक्टर ही फ़र्क है, मतलब थोड़ा बयाना रवि है इसके जैसे एक्चुअल लड़कियां होती हैं, ये वो है। क्या अपने लिए स्टैंड लेने वाली है ये? बिल्कुल। हाँ, ओके। और मानूर, तुमने अपने कैरेक्टर का नाम बताया था? यस, सो इट वाज कायनात। और अगेन काफ़ी सॉफ्ट लड़की है, इनोसेंट, घर में सबकी लाडली, और बेटियां जो घर में जो इकलौती होती हैं और लाडली होती हैं, वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगी।
तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिकॉज मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट है इसके। अच्छा। और मैं असल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चुलबुली हूँ, बबली सी हूँ, मतलब आई लाइक टू लाफ लॉट और ये वो। तो ये जो लड़की की थोड़ी सी सीरियस है, चीज़ों को समझने वाली, घर के रिश्तों को समझने वाली, उनके मुताबिक चलने वाली। हाँ। तो ये मेरे लिए इसलिए शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ढल गई मैं किस तरह। सो इट वाज फाइन। सो भाई जाहिर है माशाल्लाह एक्सपेक्टेशन हमें इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके पीछे आईडी प्रोडक्शंस है, अब्दुल्ला सेजा, इसके पीछे एहसन तालिश है एज डायरेक्टर, और उनके आप बहुत सारे और शाहकार देख चुके हैं इसी स्क्रीन पर, ARY डिजिटल स्क्रीन पर। और फिर साथ इतनी प्यारी प्रॉमिसिंग कास्ट है जो शायद इस ड्रामे से पहले आपने इकट्ठे एक साथ नहीं देखी। अली और आप पहली दफ़ा पेयर हुए हो, जी, है ना? ऐसे और ही। जाहिद भी आपने कभी इनके साथ काम नहीं किया, पहली दफ़ा अली के और हिना के साथ। अली और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग 7-8 साल पुराने दोस्त हैं। अच्छा। और हम काम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ओके, इकट्ठे। तो ओके। इसलिए भी सेट पे मज़ा थोड़ा ज़्यादा आ रहा होता है हाँ। कि फ्रेंड्स हैं और शुगल चल रहा होता है हर वक्त। हाँ। ये सो चीज़। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों Thank को you इस so प्रोजेक्ट much. के लिए बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। तो हम सब इंशाल्लाह देखेंगे वेडनेसडे थर्सडे, हफ्ते में 2 दिन आप ARY डिजिटल की स्क्रीन पर देख सकेंगे रात 8 बजे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक थैंक यू। यू, Thank you so much. छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम करते हैं पैसे का काम, हमारे बाप दादा यही काम करते आए हैं। ना मदार छोड़ते हैं और ना सूद। हीर, where are you, हीर? हीर आ रही है, देखूंगा मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, वो इतने साल बाद आ रही है। जब तक मैं ना कहूँ इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। हीर खावर कुरैशी, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। तुम उसे बताओगी कि मैंने उसका कितना इंतजार किया है? खेल के शौक में खेल शुरू किया हीर, लेकिन मैं तो सिर्फ खेलता हूँ जीतने के नशे के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नीलमा रज़ा, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और आज हमें ख़ास बात बताने आई हैं सैनिडर्म सन प्रोटेक्शन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम अपनी स्किन का इस तरह ख्याल नहीं करते कि वैसे तो हम अपनी स्किन पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि महंगे ट्रीटमेंट्स कराएं तो स्किन अच्छी हो जाए, मगर उसकी मेंटेनेंस का हम थोड़ा ख्याल करना रह जाते हैं। बिल्कुल। और इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा कि सूरज की रोशनी अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो नुकसानदेह भी हो जाती है। बिल्कुल। उसकी UV रेजेस हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं निदा। द थिंग इज़ कि अगर आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से अगर पूछें ना, तो स्किन केयर रूटीन का जो बेसिक या मोस्ट एसेंशियल स्टेप इज़ सन प्रोटेक्शन क्रीम या लोशन, सनस्क्रीन जो होता है, इट्स अ मेन स्टेप। क्योंकि अगर आप सारे अपने जैसे घर में टॉपिकल आप सीरम्स लगा रहे हैं, अपना ख्याल, अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप क्लिनिक पे जाके ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, आप लेज़र करवा रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट्स, तो सनस्क्रीन इज़ द एसेंशियल कोर। क्योंकि वो तो आपने लगाना ही लगाना है, क्योंकि बेसिक जो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो उसी से शुरू होगी। अगर वो नहीं लगाया तो जितना डैमेज नहीं होना चाहिए वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे कि लोग, अच्छा यहाँ मैं बताना चाहूँगी, यूजुअली हमारे क्लिनिक में होता है कि पेशेंट्स आते हैं और वो क्या कहते हैं कि जी हम तो धूप में कहाँ जाते हैं, हम तो बस घर से निकले, गाड़ी में बैठे और जो है हम ऑफिस पहुंच गए। जी ये बताना है कि सन की वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की सन की वो शॉएं जो हमें नज़र नहीं आती, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज A हैं एंड B हैं। क्योंकि हमें दिखती नहीं है तो हमें पता नहीं चलता। ये घर में भी उतनी ही नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये
हमारे जहाँ भी खिड़कियाँ होंगी ना, ये शीशे से भी पास होके होती हैं। यानी कि अगर हम ये सोचें कि हमने अच्छा मुंह हाथ धो लिया, अब हम बाहर तो जा नहीं रहे हैं, क्या जरूरत है सन ब्लॉक लगाने की? नहीं तो ये हम ज़रूर, गलत कर रहे हैं। बहुत गलत करते घर हैं। में भी आप खिड़की से कह रही हैं धूप बिल्कुल आ छन कर रही है। आती है, और यूवी रेस तो ज़ाहिर आपको दिखती दो नहीं है ना। होती है ना, यूवी ए और यूवी बी, क्या फ़र्क क्या मैं होता आपको है? बताती हूँ। जो यूवी ए होती है वो बेसिकली एजिंग का वो प्रोसेस वो करवाती है। वो आपके मिडल लेयर ऑफ द स्किन में जाके आपके हमारा जो इलास्टिन और कोलेजन जो हमारा बहुत हमारी स्किन को यूथफुल रखता है उसको डिस्ट्रॉय करती है। उसकी वजह से क्या होता है, झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं, रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं। जो अल्ट्रावायलेट बी रेज़ हैं वो सुपरफिशियल स्किन को अफेक्ट करती हैं, तो उससे बर्निंग होती है, टैनिंग होती है। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि सन रेज़ का अगर सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन आपने नहीं लगाई हुई तो इतना नुकसान होता है कि सबसे पहले तो आप अपने जो आपका नेचुरल शाइन है ना आपकी स्किन का, वो जाता है। सबसे पहले आपका ग्लो ख़त्म होता है, आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है, फिर वही डार्क स्पॉट्स, फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन का इशू शुरू हो जाता है, जो मिलाजमा में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है वो झुर्रियाँ, जैसे मैंने बताया कि वो इलास्टिन और कोलेजन को जब डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है फिर झुर्रियों के आप अर्ली एजिंग की तरफ जो है आप जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हाँ, ओपन पोर्स बहुत बड़ा एक मसला होता है, जिसकी वजह से फिर कॉमेडोन्स हो रही होती हैं, लोगों को दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई सनस्क्रीन आपको 100% प्रोटेक्शन दे, लेकिन इट क्रिएट्स अ बैरियर जो आपको उससे महफूज रखने की किसी हद तक कोशिश करता है। बिल्कुल। अच्छा, पता है क्या, मार्केट में अगर आप जाएं तो आपको SPF 15 से लेकर SPF 100 तक नज़र आ रहे होते हैं सन ब्लॉक्स, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे ऊपर क्या सूट करेगा और हमें क्या SPF अपनाना चाहिए। देखिए, SPF इज़ बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो 15 से लेके 100 तक जाता है। हमें अपने खित्ते, अपने इलाके के लिहाज से एनीथिंग 30 अबव, बल्कि मैं कहूँगी 50 अबव जो है ना, इट्स गुड फॉर अस। मतलब उसमें फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जैसे 15 तो थोड़ा सा कम हो जाता है, 30 जो है वो आपको 93% रेस से प्रोटेक्ट करता है, फिर 50, 60 या 100 इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 98, 99% आपको जो है वो धूप की उन छाँव से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन देन अगेन वही वाली बात है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। आपको जो है उसको 2-3 घंटे के बाद रिपीट ज़रूर करना होता है। ऐसा नहीं कि हम ये समझें हमने जी सुबह लगाया वो हमें दोपहर तक या शाम तक चलाएगा, ऐसा नहीं है। उसको आपने रिपीट करना है। जो लोग धूप में बाहर ज़्यादा रहते हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद ज़रूर उसको रिपीट करना है। अच्छा, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आप सन ब्लॉक लगाएं कैसे? क्या आप उसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं? क्या आप उसे मेकअप से पहले लगा सकते हैं? ये सब नहीं समझ आता लोगों को। नहीं, उसमें तरीका ये होता है कि जैसे सुबह मुंह धोया, आपने अपना फेस वॉश यूज़ किया, उसके बाद आपने कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है या आपने कोई हाइड्रेटिंग सीरम लगाना है, आप उसको लगाएं, लेट इट ड्राई फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके ऊपर आप अपना सनस्क्रीन लगाएं, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएं, और सनस्क्रीन को भी थोड़ा सा टाइम दें। आप लगाते ही फ़ौरन नहीं निकलना, 15-20 मिनट आपने देने हैं। और उसके ऊपर अगर आपने मेकअप करना है तो फिर ऊपर मेकअप करें। अच्छा, कहते हैं कि सनस्क्रीन रिपीट करनी चाहिए दिन में कुछ घंटे बाद, 2 से 3 घंटे के बाद। 2 से 3 घंटे के बाद। अब आप फर्ज करें आपने मेकअप कर लिया है सनस्क्रीन लगा के, तो अब मेकअप के ऊपर कैसे रिपीट करेंगे? वो मुश्किल काम है, लेकिन वही वाली बात है कि वो स्प्रे भी आते हैं, वैसे कुछ स्प्रे में आते हैं, अब तो बहुत तरीकों के आते हैं, जेल फॉर्म में आना शुरू हो गए, क्रीम में, लोशन में। मतलब आप अपनी स्किन के हिसाब से, इट्स नॉट वन फार्मूला जो सब पे आप पे काम करे। आप अपनी स्किन के हिसाब से लें। स्प्रे भी है, जेल भी है, सन पाउडर्स भी आ गए हैं कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो और उसमें सनी जैम में कौन कौन सी फॉर्म्स मौजूद हैं? सनी ड्रम में क्रीम फॉर्म में मौजूद है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो सनस्क्रीन की तरफ जाएं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज A और B दोनों को कवर करे। इसका SPF भी बहुत अच्छा है, 54% है, और प्लस इसमें जो है जो इसके कंटेंट्स हैं, इसमें बेरी एक्सट्रैक्ट, कोकोनट एक्सट्रैक्ट, इसमें विटामिन C, विटामिन E, ये सब वो चीज़ हैं जो सन रेज़ की वजह से, यानी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उससे प्रिवेंट करता है, स्किन बैरियर को मजबूत करता है। प्लस इसमें ये वाटर रेजिस्टेंट है, ग्रीजी नहीं है फॉर्मूला। वो जो चिप होता है ना, कुछ लोगों को लगा के लगता है कि जी चिपक रहा है, ये वो नहीं है, कास्ट नहीं करता, डजंट गिव अ वाइट कास्ट। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाकी मार्केट की जो प्रोडक्ट्स हैं उससे सैनिडर्म कैसे मुख्तलिफ है, तो आप क्या इसका जवाब देंगे?
एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वही वाली बात है कि इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। इसमें जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो जैसे बेरी एक्सट्रैक्ट या इस तरह के कोकोनट एक्सट्रैक्ट ये सबको आपको हर एक में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये स्किन का हाइड्रेशन भी जो है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और दूसरी बात जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीजी फॉर्म है, प्लस SPF बहुत अच्छा है 54 वो, और फिर ये ग्रीजी नहीं करे आपको वाइट कर, बल्कि इनफैक्ट मैंने लगाया हुआ है नीचे, मैं जो हूँ सनस्क्रीन लगा के फिर उसके ऊपर जो है मेकअप किया हुआ है, तो इट्स अ रियली गुड फार्मूला। और ये और इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, हमारे व्यूअर्स इसको कैसे बाय कर सकते हैं? बहुत आसानी से ये दस्तयाब है एनी लीडिंग स्टोर। इसके अलावा saniderm.pk के आप ऑनलाइन आप उस पर जाके आप इसको आराम से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इनके ऑफिशियल जो है अकाउंट्स भी हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे @saniderm_official के नाम से, तो वहाँ को अगर आपको मालूमात करनी हो तो वो भी आपको पता चल जाएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और बिल्कुल ना देखने भूलिएगा आज सेकेंड एपिसोड हमारे ड्रामे की, जिसका नाम है हीर की मिर्ज़ा। मैं भूल गई, मिर्ज़ा की हीर, हीर की मिर्ज़ा नहीं मिर्ज़ा की हीर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।